मैं आपको डेमो क्लास बताने जा रहे हैं, ठीक है। बीच में प्रश्न नहीं कीजिएगा, पूरा कंप्लीट हमें होने दीजिएगा, पूरा कंप्लीट। करीब करीब लगने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है, पिछली बार तो डेमो क्लास में 1.5 घंटा लग गया था। हम चाहेंगे कि 40 मिनट में ख़त्म करें, ठीक है। तो डेमो क्लास का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लैब क्या देते हैं, क्या हार्डवेयर में सिखाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर क्या सिखाते हैं, कितना पैसा लेते हैं, कितना दिन लगता है, बहुत तरह का प्रश्न रहता है। तो मोबाइल फ़ोन में पूरा कंप्लीट होने दीजिए, प्रश्न अगर करेंगे दिक्कत होगा। और जब हम डेमो दे देंगे तो आपके पास एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये हमारा सोच है। देखिएगा आपके पास प्रश्न रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सारे सर प्रश्न सारे लोगों का रहता है। फ़ोन पे कोई फ़ोन किया, सर हमको मोबाइल सीखना है, कितना पैसा लगेगा? एकदम बोले 5,200 रुपये। पूरा किया फ़ोन, नहीं हमारा पैसा 5,200 नहीं, बस इतना ही तक वो सीमित है। अब पैसा रहे नहीं, अब है कि नहीं है क्या सोचता है। बहुत लोग है कि पैसा पूछा, बोला कि कितना दिन का कोर्स है, मैं बताया 1 महीना का। 1 महीना में कैसे सीख जाएंगे, उसे ही रख दिया, है ना। तो हर तरह का तो हम सब लोगों को एक ही बात बोलते हैं, कोई फ़ोन करे भैया आप सबसे पहले आप डेमो क्लास हमारे यहाँ कीजिए। ना पैसा के बारे में जानिए, ना समय के बारे में जानिए। सीखने अगर चाहते हैं तो इतना समय तो देना ही पड़ेगा, फिर बाद में मत सीखिएगा, हमें कोई मतलब नहीं। आप आइए, कम से कम 1-1.5 घंटा समय दीजिए। कहीं भी छोटा मोटा भी सामान है, 10 रुपये 20 रुपये के लिए तो उसमें इंक्वायरी करते हैं, तो आप तो वो पूरा आप पैसा भी दे दीजिएगा, समय दीजिएगा, तो आपको समय देना होगा। डेमो मतलब डेमोस्ट्रेशन, पूरा निचोड़ कि हम कैसे मोबाइल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं हम, ये प्रोस्पेक्टस ये हमारा है, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस आपके पास है क्या? ये नहीं लेते जाइएगा आप, आपके पास तो होगा करा, आपके पास भी नहीं है। एक आप ले लीजिएगा, ये आप लिए, ये रख लीजिए आप लिए हुए ना, आपको दिए थे प्रोस्पेक्टस, आपको भी दिए हैं, आपके पास तो नहीं है, ये भी रख लीजिए आप। हाँ ना, प्रोस्पेक्टस दे दिए। अब हम चलते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग ज़रूरी क्यों। मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से बहुत फ़ायदा है, अगर मतलब प्रोफेशनल नहीं भी जानते तो पर्सनल भी बहुत फ़ायदा है ना। मोबाइल जान ही रहे हैं कि मोबाइल अब हर घर में मोबाइल, 2 मोबाइल 4 मोबाइल हर जगह बन रहा है, और बिजनेस भी अच्छा अभी कमाने का मौका मिल रहा है ना। अब देखिए तो हर लोग मोबाइल के पीछे भाग रहा है, भाग रहा भाग रहा भाग रहा। इसमें यही लिखा हुआ कि मोबाइल सीखने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही कंप्यूटर की जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मोबाइल का जो काम होता है ना, रिपेयरिंग कंप्यूटर से पर आरसित भी है बहुत सारी चीज़ें। लॉकिंग वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, तो आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको, आप ना भी चाहते हैं तो भी आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में क्या सीखते हैं, क्या सीखेंगे, ये आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जब मोबाइल सीखेंगे तो कंप्यूटर का नॉलेज भी हो जाएगा। दूसरा, आपको अंग्रेजी का भी नॉलेज हो जाएगा। अभी एक आदमी फ़ोन किया हमें कि उसको हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी आता है, समझे ना। तो होता है कि जैसे बंगाल में चले जाइएगा, साउथ में चले जाइएगा, तो आपको हिंदी कमज़ोर पड़ जाएगा, वहाँ आपको अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि हम लोग इंडियन मूवी है, हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो पूरा हर घर में हर राज्य में चलता है, तो हिंदी तो करे को सुनने तो आता ही है, बोले भले में। तो हिंदी उसी प्रकार से इसमें जो है सारा शब्द जो है इसमें इंग्लिश में रहता नहीं है। मोबाइल का देखिए हर सामान, रिंगर है, बजर है, माइक है, सारा इंग्लिश में होगा, सारा अंग्रेजी में है। साइकिल का देखिए सारा पार्ट्स अंग्रेजी में है, तो वो नहीं रिपेयरिंग कर रहा है। तो इसमें अंग्रेजी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी इसमें सीख जानने चाहता भी है। जैसे बहुत सा शब्द है, जैसे कि इरेज वर्ड है, इरेज में क्या होता है, ऐसे जान रहे हैं तो ना, और जो नहीं जान रहा है तो इरेज कर दिया तो समझ में उसको आ गया कि ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये चीज़ होता है। तो बहुत सा चीज़ जो है कि इंग्लिश भी इसमें थोड़ा मना सीख जाता है अगर नहीं भी जानता है तो। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पूरा खजाने हैं मोबाइल फ़ोन में, वो तो सीखें। और उसके बाद अंत में आइए मोबाइल रिपेयरिंग तो जान ही रहे हैं कि मोबाइल तो हर घर में है, तो मोबाइल से कितना फ़ायदा होगा। मोबाइल में इसमें लिखा हुआ है कि एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। लेकिन अब क्या है, रोटी दवा और मोबाइल, देखिए, है ना, रोटी दवा और मोबाइल। क्योंकि रोटी तो चाहिए और मोबाइल, दवा भी चाहिए और मोबाइल भी चाहिए। देखिए बहुत सारे उदाहरण है कि अब घर में मोबाइल है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है घर में, है ना। अब सब 10,000 का, 10,000 का, 10,000 10,000 10,000, सब 10,000 से नीचे तो कोई स्मार्टफोन है ही नहीं। बढ़िया फ़ोन लीजिएगा तो सब चाहिए 6 GB 4 GB, है ना। तो वही चीज़ है
कि मोबाइल का बहुत क्रेज बढ़ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां भी, छोटे छोटे लोग भी मोबाइल में जुड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े रूप से कमाना चाहता। अब देखिए इतना बड़ा एयरसेल, इतनी बड़ी कंपनी ये आया था, एयरसेल था, जियो के सामने, एयरटेल के सामने धराशायी हो गई, कंपटीशन हुआ ना। अब देखिए मैक्रोमैक्स छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंटेक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस सब से क्या हुआ, ये रेडमी के सामने, ये वीवो के सामने, रियलमी के सामने क्या घुटना घुटना टेक दिया, इतनी बड़ी बात। और हम लोग पहले क्या था ना, कंपनी आपको मात्र 10 लाख से कंपनी बना सकते थे। अब 10 लाख और 10 करोड़ भी छोड़ दीजिए, अब अरबों खरबों से खेलना पड़ेगा पैसा, तब कंपनी बनेगा। तो चलिए वो तो बड़ी कंपनी होगी। छोटे छोटी चीज़ जैसे कि हर लोग सोचता है कि इसमें है थोड़ा मोबाइल का रिचार्ज थोड़ा कर लें, थोड़ा सा चार्जर बेच लें, है ना, मोबाइल भी बेच लें, इसमें मोबाइल रिपेयरिंग भी आ जाता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग जब सीखेंगे तो सारा चीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बता रहे कि मोबाइल रिपेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना ज़रूरी है। अब हम बताते हैं कि मोबाइल आपको कैसे बताएंगे। टोटल जो कंप्लीट क्लास होता है वो 30 डेज़ का होता है। 30 डेज़ तो ऐसे ही मोटा मोटी रूप से 16-17 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाता है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। कैसे क्लास खत्म होता है हम बताते हैं। सबसे पहले मोबाइल जो हम स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर से जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे मोबाइल को खोलना और बंद करना। जैसे कि आज के क्लास में देखें, खोलना और बंद करना, है ना। खोलना बंद करना बताने के बाद मोबाइल को, है ना, जैसे बैक खोल दिया, उसका बैटरी निकाल दिया, कि मदरबोर्ड अलग कर दिया, नीचे सब्बे वाला बोर्ड कर दिया, अलग कर दिया, पत्ता अलग कर दिया, है ना, फ्लैप अलग कर दिया, कैमरा निकाल दिया, कनेक्टर निकाल दिया। ये होता है खोलना और बंद करना, समझे ना। खोलना बंद करना ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप हल्का पो जैसे कि आज की जैसे ट्रेनिंग हुआ तो लगता है कि हाँ खोलना बंद करना लोग सीख जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है और सभी लोग सीखता है। जो नहीं भी उसे हाथ चलता है वो भी खोला, वो हो खोलना बंद करने में क्या होगा, किसी को 5 मिनट लगेगा, किसी को 10 मिनट लगेगा, किसी को 15 मिनट लगेगा, लेकिन खोल लेगा, है ना। और भी है कि एक्सपीरियंस होगा तो फिर फास्ट होने लगेगा, लेकिन शुरू शुरू थोड़ा स्लो चलेगा। जब खोलना बंद करना का 1 दिन का क्लास था, आज का जो क्लास था 1 ही दिन का क्लास था खोलना बंद करना। अगर कोई नया सीरियस आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 दिन का बैच हमको और चलाना पड़ेगा, है ना। मंगलवार को अगर कोई एडमिशन अगर ले लेता है तो मंगलवार को खोलना बंद करना क्लास चलेगा, समझे ना। उसके बाद दूसरा दिन का जो क्लास होता है वो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का मतलब कि सामान को निकालना और लगाना, है ना। लगाना में सब कुछ होता है, जैसे बैटरी को बदल देना है, हमको टच निकाल के हटाना है, टच बैठाना है, पूरा फोल्डर पूरा कम्बो हमको हटाना है, फिर उसको वापस उसको लगाना है ना। बोर्ड में जैसे सामान है, रेजिस्टेंस हमको बदलना है, कंडेंसर बदलना है, हमको आईसी बैठाना, हमको छोटा ट्रांजिस्टर बैठाना, बड़ा ट्रांजिस्टर बैठाना है ना। कॉइल है आपका, उसमें आपका एलईडी बल्ब है, बहुत सारा सामान है। तो उसको सामान को निकालना और लगाना, जिसको हम अंग्रेजी में सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का जो कार्य होता है वो होता है 2 चीज़, एक होता है बड़ा वाला एसएमडी मशीन से और दूसरा होता है आयरन। आयरन में 2 तरह का, एक माइक्रो आयरन, एक मोटा आयरन, 2 मोटा बीट वाला, 2 आयरन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयरन में। अब आयरन का बहुत तरह का आयरन आता है और आपका एक एसएमडी मशीन। जो प्रैक्टिकल करते हैं कि क्या लैब देते हैं, क्या प्रैक्टिकल करवाते हैं, हम कैसे सिखाते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के अलावा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। यही मेन प्रैक्टिकल है, यही आपको मोबाइल रिपेयरिंग, यही आपको आगे बढ़ाएगा, यही आपको जॉब दिलाएगा। इसमें कमज़ोर अगर रहिएगा सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग में तो आप फेलर हो जाइएगा। तो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कोई 50% भी कर लेता तो वो कामयाब माना जाता है। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग जैसे कि चार्जिंग जैक बदल देना, मेन तो जैसे कि आप सीखेंगे तो सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक ही बदलने के लिए आ जाएगा, आप फोल्डर बदलने के लिए, टच बदलने के लिए दे देगा। तो ये 2 चीज़ पर तो पहले फोकस करना पड़ता है। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग जब क्लास स्टार्ट हो जाता है, जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ये जो इन पर ज़्यादा जोर देते हैं, बाकी भारी बारीकी से धीरे धीरे, और ये जो धीरे धीरे सीखते रहिए। और ये सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का क्लास 1 दिन का नहीं रहता है, ये चलते रहेगा आपका। आज कुछ सीखें, कल सीखें, परसों कुछ सीखें, तो ये क्लास में ऐड नहीं होगा। ये बताया जा क्लास में कुछ बताएंगे, अलग से समय दे के आपको सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास लाइन है, बिजली है, एसएमडी मशीन भी है, आयरन भी दे देंगे। छोटा मोटा सामान आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़ा बड़ा मोटा मोटा सामान हम आपको देंगे, बोर्ड भी हम आपको देंगे। अब उसको प्रैक्टिस कीजिए, निकालिए, हमको दिखाई, देखिए सर हमारे से निकालें, लगाएं, वही आपको आगे बढ़ाएगा और वो आपको प्रैक्टिस वही कराएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कि हम आपको दे देंगे डेड मोबाइल बनाइए, चार्जिंग दे लीजिए, बनाइए, ऐसे रिपेयरिंग नहीं होता। ऐसा रिपेयरिंग होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता है हमारे यहाँ,
और दूसरे जगह होता है उसके अंतर बताएंगे। अंतर वैसे ही है, फीस का अंतर है, कहाँ 50,000 और कहाँ 5,200 रुपया, बहुत अंतर है। वहाँ का आप 10,000 का मोबाइल भी अगर आप ख़राब कर दीजिएगा तो वो जोड़े हुए इंक्लूड किए हुए कि आप 10,000 का नुकसान कर देंगे तो 10,000 जोड़े। हमारे यहाँ भी आप लोग भी अगर 5,000 निकालिएगा तो 4-5 मोबाइल तो नया आ ही जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर उतना जाना भी नहीं है, अच्छा से डेड बोर्ड पे अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको हम सब अधमरा बोर्ड देंगे, मतलब वो चालू भी रहेगा और नहीं चालू भी रहेगा। तब आपका हम हाथ देखें प्रैक्टिस के सर हम बढ़िया सोल्डिंग करते हैं, हमको अब दिखाइए। और वो गुण आप में होता, हमारे में गुण नहीं है वो चीज़। जैसे हम भी आप लोग से हो सकता सोल्डिंग अच्छा से नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंटे हैं वो आज एक टीचर बने हुए, जैसे रंजीत सर हैं, जैसे संजय सर, हम हमारे सब स्टूडेंट हैं। बाहरी से कोई लड़का सीख के नहीं आता, सब हमारे यहाँ रहता, अच्छा हाथ रखते हैं, हम रख लेते हैं, चलो मेरे यहाँ जॉब करो रहो, समझे ना। तो हमसे बेहतर उसका हाथ चल रहा है, और उम्र भी है, हमारा 40+ हो रहा है, उसका 20+ हो रहा है, अंतर भी तो होता है ना। आँख का भी प्रॉब्लम होता है किसी के, हम आँख से उतना बारीकी से नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि जो सोल्डिंग डिसोल्डिंग का अच्छा से कमांड कर लेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा, और उसी पे उसका पूरा बाकी जो कुछ बताएंगे सब सीख जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी बताएंगे, हो सके सोल्डिंग डिसोल्डिंग बताएं और न सीखें, बताएं और न सीखें, बताएं न सीखें। ये प्रैक्टिकल क्लास होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़, जैसे गाड़ी चलाना है ना, 2 व्हीलर चलाना, वो जब तक आप बैठेंगे नहीं आप कैसे सीखेंगे, है ना। तो ये एक दूसरे 2 दिन में नहीं होता है। जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, सर हम 12 बजे 2 लड़का 3 लड़का ग्रुप आएंगे और सोल्डिंग डिसोल्डिंग का हम प्रैक्टिकल करें, अलग से आप आइए 2 बजे 12 बजे आप प्रैक्टिस आप कीजिए। चाहते हैं कि घर में प्रैक्टिस करें तो घर में आप प्रैक्टिस करने आपको मशीन तो चाहिए, मोटा मोटी पे पैसा आपको लगाना पड़ जाएगा, करीब 5,000 का लगाइएगा तभी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ना। मशीन तो चाहिए, आयरन तो चाहिए, है ना। कम दाम का भी ऐसा आता नहीं है, 2,000 में कम दाम का मिल जाएगा, 2,000 में भी सारा चीज़ हो जाता था, लेकिन जब लगाएंगे तो अच्छा क्वालिटी का जब ले तो अच्छा चलेगा। तो मेन प्रैक्टिकल क्या है, सोल्डिंग डिसोल्डिंग हो। और सबसे पहले फोकस हमको क्या करना चाहिए, चार्जिंग जैक पर सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना चाहिए कि उसको हम अच्छा से लगाना, हमको लगाना निकालना आना चाहिए। और फोल्डर, अभी उदाहरण दे रहा था ना कि 1 लाख का मोबाइल आया, दूसरे दिन क्या हुआ, वो टूट गया, उसका हर का एक कहानी होता है ना। तो ये 2 चीज़ पे फोकस, बाकी सब चीज़ होना चाहिए। तो अगर सोल्डिंग डिसोल्डिंग अच्छा कीजिएगा, हमको दिखाएंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो आपको हम आगे वाला बोर्ड भी देंगे जो उसका चालू भी रहेगा और वो बंद भी रहेगा। और अच्छा परफॉर्मेंस दी जाए तो हम आपको चालू बोर्ड पे भी देंगे। तो जब चालू बोर्ड पे देंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उसके पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब चालू बोर्ड पे जब हमको प्रैक्टिस करने के लिए मांगिएगा, सर हम करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप गाड़ी चलाने के लिए सीख गए, आप किसी से मांग रहे हैं कि दो हमको चाबी, हम गाड़ी चला के दे देंगे, और वो गाड़ी को दुर्घटना कर देते हैं, किस तरह खराबी कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार से इसमें भी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि फीस हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ही कम है। आप दिल्ली जाके फ़ोन करके पता कीजिए, लोग पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही मेरे पास नहीं आते। यूट्यूब तो दुनिया का वीडियो सिखाने वाला है, तो किसी का 20,000, किसी का 30, 8,000 है, ऐसी बात नहीं है। अब 8,000 मेरठ में जाइएगा सीखने के लिए, तो उसके अच्छा अब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल उस टाइप के देगा नहीं देगा, है ना। तो आपको डेमो में सारा क्लियर आपको कर देते हैं। तो सोल्डिंग डिसोल्डिंग मेन प्रैक्टिस है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं है। सोल्डिंग डिसोल्डिंग में आप 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, आप घर से भी ला सकते हैं, सर इसका फोल्डर बदलना, इसका टच बदलना, आप ला सकते हैं, जितना लाना लाइए, उसमें कोई दुख रुकावट नहीं है, ठीक है ना। आगे आइए, फिर बताएंगे कंपोनेंट एंड चिप पार्ट्स के बारे में, टेस्टिंग, जैसे कि रेजिस्टेंस कैसे जांच करेंगे, कंडेंसर कैसे जांच करेंगे, डायोड कैसे जांच करेंगे, कॉइल कैसे जांच करेंगे, बैटरी कैसे जांच करेंगे, वायर कैसे जांच करेंगे, है ना, उसमें सारा सामान रहता है ना, रिंगर कैसे जांच करेंगे, माइक कैसे जांच करेंगे। तो ये जांच करने की जो प्रक्रिया है, हम आपको एक बार में बताएंगे और आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत होगा क्या, जब हम बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो है ना। तो बताना है आपको, सीखना ही है ना। तो ये टेस्टिंग बताएंगे आपको, और आप सीख जाइएगा, चाहे छोटा पार्ट्स हो या बड़ा पार्ट्स हो। मीटर से जांच करने के लिए बताते हैं, उसके दौरान मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे और पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। उसमें आपको पहचान भी होगा। उसके बाद आते हैं सर्किट बुक, जैसे कि ये नक्शा, ये नक्शा, हाँ, बिना नक्शा का दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता है। जान बिना नक्शा का जो जाता हो, भटकता, जिसको बोलते हैं मार्गदर्शन। ज़िंदगी में जीने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। माँ बाप का मार्गदर्शन न रहे, टीचर का मार्गदर्शन न रहे, तो आदमी लफ्फू हो जाता है। आदमी देखते नहीं, पढ़ाई नहीं, जैसे टीचर के पास जा नहीं रहा, स्कूल नहीं जा रहा, इधर उधर भटक रहा, माँ बाप का बात नहीं मान रहा, तो क्या होगा, लप्पू बन जाए, उसका जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो हर चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए। तो ये जी भी जो मोबाइल रिपेयरिंग जो होता है ना, तो उसके लिए बुक आती है, देखिए सब किताब है, सर्किट बुक, इसको बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ नक्शा है।
तो हम आपको बताएंगे, ये नक्शा आपको समझ में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं समझ में आएगा, है ना। तो नक्शा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि हाउ टू सी अंडरस्टैंड बुक्स ऑफ मोबाइल। ई सर्किट भी आता है कंप्यूटर पे, ई सर्किट आता है, जैसे कि ऐसे मैनुअल देख रहे हैं ना, तो आपको कंप्यूटर पे भी मिलता है ना। तो इस तरह से इसको बताएंगे कहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, कहाँ कंडेंसर लगा हुआ, कहाँ पर आईसी लगा हुआ है ना, कहाँ पर माइक लगा हुआ, इसमें सारा नक्शा में आपको बताएगा, जिसको हम डायग्राम बोलते हैं। उसके बाद आएंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है, किसी किसी मोबाइल फ़ोन का डायग्राम नहीं होता है, डायग्राम होता है मिल नहीं पाता, पता नहीं कहाँ बुक रखा गया पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता है कहाँ बुक रखा गया, या अभी कि अब ले नहीं पाए कैसे बनेगा, है ना। बनना चाहिए ना, वह किताब मेरे पास है नहीं तो बनना चाहिए। किताब शुरू से ट्रेनिंग के लिए किताब होता है, बाद में फिर किताब होता है ताकत पे रखा जाता है। आप याद कीजिए बचपन में जैसे कि स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, किताब खरीदे रखा गया, फिर किताब के फिर रखा गया, वो कहाँ रखा था फिर माइंड में चला जाता है सारा किताब। इसी प्रकार से इसमें भी होता है, आप सीखते जाएंगे, माइंड में चलते जाएगा, दिमाग में घुसते जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास किताब अवेलेबल होगा, किताब की सख्त ज़रूरत पड़ेगा, और किताब नहीं होगा तो हम मोबाइल कैसे बनाएंगे। तो ट्रेसिंग होता है, बोर्ड टू बोर्ड ट्रेसिंग। एक बोर्ड मेरे पास जो खराब रहेगा वो, और उसी सेम बोर्ड का सही बोर्ड होना चाहिए, उससे देख देख के बराबर तुलना करके पता चलता है कि इसमें क्या खराबी है। अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि बोर्ड हम कहाँ से लाएंगे। जब इस लाइन में जुड़ेंगे तो बोर्ड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब पहले की तरह नहीं कि बहुत सैकड़ों मोबाइल है, अब गिना चुना मोबाइल आता है। देखिए Redmi Note 8 का जो मोबाइल आया है सीरीज का, 4 सीरीज का निकला, पिछले साल ही बिका, 2019 में धूम मचा के बिक रहा है, और 2020 में भी बिक रहा है। तो रेडमी का कुल मिला के देखा जाए तो 10 मॉडल से ज़्यादा नहीं है लेटेस्ट में। रियलमी के देखा जाए तो 10 मॉडल का उसका भी नहीं है, अब यही मॉडल में पूरा मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसा नहीं कि पीसीबी का जुगाड़ नहीं होगा, जब दुकान खोलेंगे, जब इस काम में लगेंगे तो आपको जुगाड़ हो जाएगा, मिल जाएगा, और सैकड़ों फ्रेंड भी बन जाते हैं, प्लस आप जहाँ से जुड़े हुए यहाँ से भी जुड़ाव आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड टू बोर्ड ट्रेसिंग करने के लिए आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है, और हो जाएगा इंतजाम, ठीक है। जब ये चीज़ आप सब जान जाएंगे तो फिर बताएंगे आपको हम फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग में मतलब होता है कि मोबाइल बंद है तो हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे, चार्जिंग कैसे रिपेयरिंग करेंगे, माइक ख़राब हो गया तो कैसे बनाएंगे, है ना। फिर आपका स्पीकर हो गया, ईयर पीस हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब चीज़ जो भी फॉल्ट है आपको वन बाई समझाते जाएंगे, और वो आपको दिमाग में देते जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो जो आप बताए थे कि सोल्डिंग डिसोल्डिंग, ये जो सोल्डिंग डिसोल्डिंग है कंप्लीट आप पर निर्भर करता है, हम पे नहीं, सोल्डिंग डिसोल्डिंग पर निर्भर। हाँ निर्भर करता है। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 1 दिन 2 दिन जितना बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा वो हो जाएगा। क्योंकि हम पे आश्रित नहीं है, वो आपकी कला है, आपका हाथ चले। किसी का हाथ ऐसे काँप रहा था, हम क्या कर सकते हैं, जादू टूना नहीं ना कर सकते हैं। जिसका हाथ कल के बाद बोल रहा है प्रैक्टिकल रूप से ये शॉर्टिंग करना था, कितना बढ़िया से शॉर्ट किए, अब कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, ले ही नहीं रहा। तो शुरू में सबको होता है। अभी पूछे ना कि काम कर देते तो हाँ सर दुकान को बैठे हैं, तो हम पकड़ लेंगे ना कि जिसका हाथ चलेगा ऐसे ही थोड़ी यहाँ चलने लगेगा। गाड़ी चला रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है, और तो हैंडल नहीं डगमगा रहा, तो पहले से सीखे हुए तब ना। शुरू में तो ऐसे ऐसे भागवे करेगा, है ना। एक्सीलेटर में मार देंगे, कभी ब्रेक लग जाएगा, कभी कुछ लग जाएगा। शुरू में प्रॉब्लम दिक्कत आपको होता है, जब वो प्रैक्टिस हो जाता है तो बहुत अच्छा से काम होता है। देखते हैं एक बार में लगाए भन से लॉक टूट गया, टूटा ना लॉक। इसी तरह से शुरू में संजय सर को भी होता था, शुरू रंजीत सर को भी होता है, सबको होता है, लेकिन बाद में वो हाथ बैठ जाता है ना। तो ये कंप्लीट आप पर निर्भर करता है। ये आपको जो है 100% तक सोल्डिंग डिसोल्डिंग आप जा सकते हैं। सोल्डिंग डिसोल्डिंग जितना बढ़िया कीजिएगा उतना, और बहुत इसमें अंदर है, बहुत रिपेयरिंग है इसमें, समझे ना। जैसे छोटा छोटा रेजिस्टेंस निकालना है, राइस निकालना, जंपर मारना है ना, प्रिंट को कटिंग करके उसमें हटाना है, या फिर प्लेट कटिंग करना है। जैसे सब तो मोबाइल में सील रहता है ना, उसको सबको कटिंग करना है, ये सब चीज़ भी इस सब में आता है, और इस सब का प्रैक्टिस होता है। ये जो मोबाइल है, ऑल चिप लेवल डिवाइस आर नॉट रिपेयरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोबाइल जो है सब लोग दिमाग में लेके, बहुत लोग आता है कि मोबाइल सीख रहे हैं, सब मोबाइल बना देंगे, हमारे पास 10 मोबाइल रखा हुआ पहले से ख़राब, सीखेंगे तो सब मोबाइल चालू करके सेकंड हैंड में भेज देंगे रहता है। लेकिन क्या है, ये नॉन रिपेयरेबल में आता है। मोबाइल रिपेयरिंग जो है ना, चीप लेवल, कंप्लीट चीप लेवल है, ऐसा नहीं कंप्लीट लेवल की कुछ चीज़ें नहीं इसमें, सब चीप लेवल है। तो चीप लेवल का मतलब है कि ये आपका नॉन रिपेयरेबल कैटेगरी में आता है। और दूसरा ये हैंडी है, हैंडी मतलब हाथ में मोबाइल रिपेयर सेल कर दे रहा है, कहाँ से खरीद रहे हैं तो हाथे से हाथ जा रहा है, हाथे से हाथ जा रहा है,
फ्रिज नहीं कि एक बार लाए बढ़िया से लाना जी, है ना, रिक्शा में करके लाया और घर में रख दिया, प्लग लगा दिया, चल रहा है, 8 साल से चल रहा फ्रिज मेरा, कुछ नहीं हुआ। मोबाइल में ऐसा नहीं है, जिस दिन से मोबाइल लेंगे उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाता है। जैसे ही निकले वो गिर सकता है, टूट सकता है, घुला सकता है, खोज सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि मोबाइल का क्रेज बढ़ते जा रहा है, बहुत सब लोग को ज़रूरत है। और अगर महीना में वो 3,000 कमाता है तो समझिए कि उसका 1,000 जरूर मोबाइल फ़ोन में चला जाता है। रिचार्ज में कितना जाएगा, 600 रुपये में 3 महीना फुल आएगा, तब तो सोचेगा भैया पहले 6 GB था, 6 GB वाला ले लेंगे, समझे, ये चीज़ होता। और नॉन रिपेयर का मतलब होता है कि सब चीप लेवल होता है, सब चीज़। ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब होगा तो आप पास आया और बना दिया, ऐसा नहीं है, समझे। नॉन रिपेयर का मतलब बनता भी है और नहीं भी बनता। हमारे कोर्स में कौन बनने वाला मोबाइल होता है, कौन नहीं बनने वाला मोबाइल में आपको हम बता देंगे, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हुई है। कोई मोबाइल हमारे से रिपेयरिंग होने के लिए आए, कुछ जाँच की प्रक्रिया है, जाँच करके भैया ये नहीं बनेगा, आप दूसरा सेट मार्केट से खरीदिए, या बन जाएगा 1 घंटा का समय लगे, या बन जाएगा 2 दिन का समय लगेगा, ये आपको अनुभव हो जाएगा बनाते बनाते, समझे ना, और बता भी देंगे। तो नॉन रिपेयरिंग करने के बाद जैसे कोई मोबाइल है, अब मोबाइल गिरा नीचे, ट्रक के नीचे अगर भड़ाक चढ़ के चल गया, एकदम चिपटा हो गया, अब कहिए बना दीजिए, तो भाई क्या लगता है बन जाएगा क्या? 7 तल्ला से ऊपर से गिरा दिया, वैसे करके जोर से फेंक दे दीवार में, देखिए कि लड़ाई झगड़ा में जानबूझ के तोड़ देता है। और कहीं अगर गुस्सा से तोड़ दिए, अब सोचते हैं बनवा लेंगे, मालूम चला नहीं भैया ये तो ऐसा तोड़ दिए कि इसका तो पैर अलग हो गया है, हाथ अलग हो गया है, आँख निकल के फेंका गया है ना, तो नहीं बनेगा। तो रियल चीज़ है, मोबाइल नॉन रिपेयरेबल में आता है। जो रिपेयरिंग में आता है उसी में भीड़ देखेंगे मार्केट में आप, जहाँ देखते हैं हमारे यहाँ भीड़ बहुत लगता है, तो जो बनने वाला वही होता है। आया थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, भैया नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो गया, है ना। उसमें भी फायदा है हम लोगों को, क्या है, बनने या ना बने हर बार में फायदा। आज जितना भी सेट खुलवाए सब स्टूडेंट का ही स्टूडेंट था, बनता भी है, बना भी दिया, लेकिन सिखा भी दिया, करके दे भी दिया, है ना। ट्रेसिंग भी हो जाएगा, कोई हमको चाहिए मोबाइल का ट्रेसिंग भी हो जाएगा, सब कुछ सामान वामान निकलना तो फायदा ही फायदा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सामान नहीं बनने वाला था उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं खरीद लेते हैं सेकेंड हैंड में, या आप बोलते हैं कि क्या करेंगे, पढ़ने ना रहेगा, बनेगा तो नहीं, हमको 4 जगह पर ही दिखा दीजिए आप। जब सब जगह रिजेक्ट कर देगा, हम तो आपको रिजेक्ट कर दे कि नहीं बनेगा, अब आपको मन तसल्ली के लिए, ऐसा ना कि हम रिजेक्ट कर लें और दूसरा जगह बना दे, ठीक है दूसरी जगह दिखवा लीजिए। जब रिजेक्ट कर देगा तो हमारे यहाँ ले आइए, हम इतना वैल्यू उसका लगाते हैं, हमको क्या फ़ायदा, उसका डिस्प्ले यूज कर लिया, उसका रिंगर यूज कर लिया, ट्रेसिंग के लिए बोर्ड हो गया, बहुत तरह का फ़ायदा होता है पुराना सामान से। तो इस तरह से आपको ये हार्डवेयर आपका 15 से 16 दिन में आपका ख़त्म हो जाता है ना। अब आइए सॉफ्टवेयर, ओपन वही खोलना बंद करना, खोलना, ये जो हम ओपन ये जो है ना आप पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स। 50% सीख जाता है ना तो वो काम कर लेगा, ऐसा बात नहीं है। 50% सोल्डिंग डिसोल्डिंग, जनरली लोग 50% ही सीखता है, 100% 90% चले जाएगा तो यहाँ नहीं रहिएगा। अब लाख हम आगे बताते हैं कितना रुपया कमा सकते हैं, बताते हैं बहुत चीज़ है। जो बढ़िया से निशाने मार देगा तो बढ़िया जगह पर ना जाएगा, हर जगह हर निशाना उसका लग रहा है तो उसकी क्वालिटी आपके ऊपर आ जाएगा। छोटा मोटा दुकानदार में नहीं होता, जो बड़ा देखिए जहाँ भीड़ लगा रहता है वो बड़ा दुकानदार होता है, वो अच्छा से काम करता है, बारीकी से काम करता है, समझ के काम करता है ना, साइड इफेक्ट कम देता है, तब ना उसके यहाँ भीड़ लगता है, ऐसा थोड़ी लगता है। तो ये हार्डवेयर वगैरह यहाँ से यहाँ चलते हैं हम लोग, कितना में आपका हार्डवेयर कंप्लीट है। अब आइए सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में क्या बताते हैं, सबसे पहले हम लोग बताते हैं ऑपरेटिंग ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर जब चलाएंगे तभी ना लॉक वगैरह तोड़ ताड़ करेंगे, या मोबाइल को चलाना जाने था ना, व्हाट्सअप कोई गएगा सर व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, वैसा भी तो कस्टमर आ जाएगा, सब थोड़ी है बाकी रिंगरे बना में आ जाएगा, माइक बदलने के लिए आ जाएगा। कोई बोल जाएगा कि फेसबुक जरा चला दीजिए ना, इसमें फेसबुक बना दीजिए, जैसा व्हाट्सअप चला दीजिए, टेलीग्राम चला दीजिए, लेकिन आवाज़ कम गया है, अलार्म नहीं बजता है, इस तरह से आपको बहुत तरह का फॉल्ट आएगा। आपको फॉल्ट नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के बारे में पूछने के लिए आएगा तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, तब ना इम्प्रेस आपसे होगा कि यही देखिए 4 GB के ले रहे हैं तभी हैंग कर रहा है, देखिए 6 GB के लिए, इस तरह से बात करेगा। आप कुछ मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन मोबाइल लॉन्च हुआ है, क्या उसमें खासियत है, क्या नहीं उसमें, ये सब चीज़ भी जानकारी होना चाहिए। तो ये है ऑपरेटिंग ऑफ मोबाइल और कंप्यूटर की जानकारी हम देते हैं। अगर नहीं है तो कंप्यूटर हमारे पास ऑलरेडी है, पार्ट टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, कंप्यूटर को चलाने। कंप्यूटर में क्या होता है वो आगे हम ट्रेनिंग में देते हैं, कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है। अब मोबाइल तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब बैठ के, है ना, 1 घंटा का डिस्कस करते हैं तो मोबाइल का ऑपरेटिंग के बारे में बहुत अच्छी निकलता है कि आप हमारे में मोबाइल में ये फंक्शन है, आप में क्या फंक्शन है,
कुछ और फंक्शन बहुत सा चीज़ अंदर में होता है ना। आइए उसके बाद बताते हैं हम लोग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि लॉक तोड़ना, पिन पैटर्न, FRP अकाउंट, ये 3 तरह का लॉक आता है आजकल मार्केट में, आ रहा है ना। पिन, कोई फ़ोन में पिन पैटर्न लगाइए या पासवर्ड लगाइए, और FRP मतलब होता है उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डलाता है ना प्ले स्टोर में, तभी तो डाउनलोड करते हैं। और MI का सेट है तो MI अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। 3 तरह का लॉक होता है, और ये तीनों लोग अगर भूल जाएंगे, बाय द वे कोई दूसरा को भूल गया या हम ही भूल गए, तो उसको हटाना होता है ना। तो हटाने की ट्रेनिंग देंगे आपको, है ना। इस कोर्स में सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बताएंगे कैसे हम पैटर्न, पिन, FRP, MI अकाउंट को रिमूव करते हैं। उसको बताते हैं सॉफ्टवेयर चढ़ाना, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग। मोबाइल में हैंग हो रहा है, हैंग होकर लोगो जैसे कि लिखा रहा है, जैसे मैक्रोमैक्स लिखा कर रुका हुआ, MI लिखा कर रुका हुआ, या फिर फंक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है चलाने वाने में, कोई बोल रहा है देखो ना हैंग कर रहा है, जैसे इसको फॉर्मेट कर दीजिए, फ्लैशिंग कर दीजिए। तो फ्लैशिंग करने के लिए हम लोग बताते हैं, फ्लैशिंग करने का मतलब सॉफ्टवेयर चढ़ाना, है ना। ये चीज़ होता है। देखिए हैंग लोग और वायरस वगैरह आता है, तो ये भी बताएंगे कंप्यूटर कैसे हम सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये आपको हार्डवेयर पहले बताएं और ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो। अब आगे के बताते हैं। मोबाइल फ़ोन अच्छा से रिपेयरिंग करने का आपको मार्केट की जानकारी होना चाहिए, है ना। मार्केट की जानकारी अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे सामान लाएंगे, कहाँ सामान लाते हैं, है ना। जैसे गया में है, तो गया में जो है सामान आपको मिलता ही बालाजी मार्केट है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, फिर कुछ प्लाजा मार्केट में है। आपका पटना में बाकरगंज में जानते ही हैं, बाकरगंज पूरा धूम मचा हुआ उसमें। और कोलकाता में फैंसी मार्केट है, फैंसी मार्केट ही नहीं रहा, बहुत सारा वहाँ पर मार्केट हो गया, छोटा मोटा एरिया नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया वो। और दिल्ली में गफ़ार मार्केट में दिल्ली में मार्केट है, और चाइना में भी मार्केट है, लेकिन जो बड़ा पैमाने पर काम करते जैसे गया का 1-2 लाख बंदा है जो चाइना से लिंक करके माल मंगवाता है और काम भी करवाता है। और कुछ रांची का भी है, कुछ दिल्ली का भी है, कलकत्ता के लोग हैं, है ना। हाँ, चाइना से सब माल आता ही है। चाइना से क्या, चाइना से टोटल सामान ही आता है। तो कोई डायरेक्ट मंगाता है, कोई किसी के थ्रू मंगाता है, ये चीज़। आगे आइए, और आगे बढ़ने के लिए कंसल्ट एंड मेक बिहेव विद टीचर, सीनियर जूनियर का भी संपर्क होना चाहिए आपका, है ना। जैसे आप सीखे हुए हैं तो जूनियर का भी साथ लेके चलना चाहिए, सीनियर का भी साथ लेके चलना चाहिए, और टीचर को भी बन लेकर चलना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो सबके आप पूछिए, समझिए। जैसे कि आप लोग जब ट्रेनिंग लेने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें जूनियर है, कोई सीनियर है। कैसे स्कूल में पढ़ते थे, नहीं पता चलता था जूनियर सीनियर, इसमें भी जूनियर सीनियर होता है, ऐसी बात नहीं है, और टीचर भी होता है। तो उसको आप लेके चलना है आपको। कोर्स जो है 1 ही महीना का है, वैलिड लाइफ टाइम है आपका। ऐसा नहीं 1 महीना में नहीं सीखे हैं तो आपको भगा दिया, चलो पेमेंट तो मिल गया, 1 महीना ट्रेनिंग ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे जीवन भर संपर्क रहिएगा। हमारा मोबाइल नंबर, आप हमारा फेसबुक ID भी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा तो इतना बड़ा भी है, टेलीग्राम में भी सक्रिय है। और ये जगह है, किसी भी कभी तरह का कोई लाइफ में कुछ बात पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। दोबारा अगर मन करता होगा पढ़ने का, नहीं माल 1 महीना में नहीं सीख पाए तो दोबारा भी चांस हम देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अच्छा से सीखिएगा, समझिएगा तो 1 महीना में आपका कंप्लीट होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीखना ही सीखना, 1 महीना में कंप्लीट हो जाता है। एक्सपीरियंस के लिए भलो अलग से समय लगता है थोड़ा मना, और सीखने के बाद और भी हम चांस देते हैं। हमारे आप शॉप में भी रह सकते हैं, जैसे सीख लिए आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम ट्रेनिंग आपको दिया, जिस तरह से बताया, तो उस तरह से आप करते हैं कि काम की खाली हमको बोलें और अपने कुछ और ढंग से कर रहे हैं क्या, तो आप हमारे यहाँ होल डे रह सकते हैं समय लेके। जैसे सर बोलें कि सर शनिवार को हम रहेंगे 11 बजे से रात के 8-7 बजे तक हम रहेंगे, तो आपकी मर्जी, आप कोर्स करने के बाद अब रह सकते हैं। तो उससे आपको और एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस से होगा और भी कि कस्टमर आ रहा है तो हम कितने कैसे बात कर रहे हैं, कितना रुपया का चार्ज कर रहे हैं, कितना देर में बना के दे रहे हैं, है ना। ये सब का आइडिया भी लगता है, ये सब ही होगा। और रिपेयरिंग जैसे हम ट्रेनिंग दिए उस प्रकार से सर भी रिपेयरिंग कर रहे हैं, और भी लोग सदस्य रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो ये सीख देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो 1 महीना में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना ही होना है, समझा। वैलिड लाइफ टाइम रहेगा। और चीज़ है कि आपको सबसे बड़ा तो आपको आगे बताते हैं। आपको क्लास जो होगा सुबह में 6:30 बजे से हो रहा था, लेकिन देख रहे हैं 7 बजे भी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है ना। तो उम्मीद करेंगे कि 7:30 से स्टार्ट करें, 7:30 से, है ना। अभी कुछ दिन पहले 6:30 चल रहा था, ये आज पहला दिन है जो 7 बजे बुलाया, पहले 7:30 बजे ही है। हाँ, तो बढ़िया से जैकेट वैकेट पहन के आइएगा, तो वैसा थोड़ी है जैकेट वाला आ गया ठंडा, तो आप सुबह 7:30 तक पहुँचिए,
7:30 तक एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे, 9:30 तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिकल होगा वो अलग समय में बताएंगे आप लोगों को चर्चा करके। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास अवेलेबल, जैसे कि सोल्डिंग डिसोल्डिंग के बारे में बताएं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग के बारे में बताएं, कुछ और चीज़ के लिए करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा समय आप दे सकते हैं अपने मन से। 12 बजे आना चाहते हैं डायरेक्ट, जिस दिन हमारी क्लास नहीं उस दिन 12 बजे डायरेक्ट आइए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल अपना ले लीजिए। सोल्डिंग डिसोल्डिंग 2 लड़का 3 लड़का का ग्रुप बना लीजिए, 4 लड़का का ग्रुप बना के अपना सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना क्या है, केवल यही चीज़, इसी में आपको प्रैक्टिकल चाहिए और किसी चीज़ में नहीं, बाकी बताएंगे वो सीखिएगा। इसमें आपको 1 दिन 2 दिन से नहीं होता, हो सकता है आपको सालों लग जाए। इसी में हमेशा काम करना। हाँ, इसी पे काम करना, बाकी चीज़ तो बता ही देंगे, सीख ही जाइएगा। रेजिस्टेंस जांच करने का अभी नहीं जानना है, जब बता देंगे तो जान ही जाइएगा किससे जांच होता है ना। लेकिन इसमें क्या है, ऐसे है ना, 2 व्हीलर की MGB रोड में नहीं चला लेते हैं लेकिन फील्ड में चला लेते हैं, तो चलाना सीख ही गया। लेकिन फील्ड में डर लगते हुए, मार्केट में डर लगता है जी। हाँ, अब GT रोड पे और उस पर तो और डर लगता है ना। तो अलग अलग है, तो अब समय लगेगा कुछ दिन, तब हम सब जगह चला लेते, सब जगह अच्छा चला लेते हैं, तो इसमें भी होता है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास अवेलेबल है। ऑल मोबाइल ट्रेनिंग है ना, सभी मोबाइल का ट्रेनिंग है। आज खोल के देखे होंगे, सबका बेस करीब करीब क्या है, एक ही है ना। सबका मोबाइल का बेस क्या है, चाहे वीवो खोलिए, चाहे ओप्पो खोलिए, चाहे रियलमी खोलिए, चाहे रेडमी खोलिए, सबका बेस क्या है, करीब करीब सबका एक ही बेस है, कुछ अलग तलग नहीं है। कभी कोई ICU भी मिलता जुलता मिल जाएगा, रेजिस्टेंस भी मिलता जुलता मिल जाता है, खाली कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई 6 GB तो कोई 4 GB, कोई 2 GB, कोई 32, कोई 64, है ना। किसी में मीडियाटेक CPU, किसी में क्वालकॉम CPU, ये सब का अंतर रहेगा। लेकिन अंदर का जब देखेंगे खोल के तो करीब करीब बैग खोल दिया जाए वैसे दिखा दिया तो कोई बता नहीं सकता कि कौन मॉडल है ना। हालांकि बैटरी में भी लिखा रहता है मॉडल वगैरह और चीज़। तो ऑल मोबाइल ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर का होगा, और ऐसा नहीं कि सबका सब मोबाइल का खोल के बताएंगे, लेकिन एक जानकारी के अनुसार ऑल मोबाइल ट्रेनिंग मतलब सबका बेस करीब करीब एक है। हाँ, आगे आइए। ऑल नो असेस्ट और कैपिटल। नो असेस्ट कैपिटल का मतलब ये होता है कि मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत सा टूल्स है, 3-4 लाख रुपये लगाइएगा तो लगेगा कम। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा से सीखिए, समझे ना, अच्छा से सीखिए, और जो सामान की ज़रूरत पड़ता है उसे उसका यूज कीजिए, उसका भाड़ा दीजिए। समझ रहे हैं बात को। इसमें क्या है कि आपको इसका हेल्प लेना है। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से सामान लेंगे। हमारे पास मान लीजिए सीख रहे हैं, हमारे मशीन नहीं है, तो मशीन नहीं तो हमारे पास अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं ना। आप समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, हम आपको किसी भी दिन 1 महीने के अंदर किसी भी दिन हम नहीं बोलेंगे, आपको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फिर देखिए वहाँ पर माइक्रोस्कोप बड़ा सा लगा हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि माइक्रोस्कोप लेंगे तभी मोबाइल बनेगा। 100 रुपये के भी आता है ना, 100 रुपये के भी देख सकते हैं। या फिर सर देखें 5 मिनट के लिए दे सकते हैं, या फिर सर लाइए ना सर माइक्रोस्कोप का यूज़ कर। जब प्रोफेशनल बन जाइएगा तो उसका भाड़ा लगता है। जैसे कैसे कोई ठेकेदार कोई बड़ा बिल्डिंग बनाता है तो उसमें सारा सामान उसका अपना नहीं होता, सब भाड़ा पर लाया, काम किया, फिर जिसका था उसको दे दिया। मोबाइल रिपेयरिंग इसी प्रकार से होता है। देखिए मेरे पास एक सामान नहीं है, OCA मशीन हम नहीं रखे हुए, उसकी कीमत अच्छा क्वालिटी का 1 लाख रुपये पड़ता है। गया में 4 लोग 5 लोग रखे हुए, जब OCA मशीन का काम आता है तो उसके पास जाते हैं, 100 रुपया, 50 रुपये, 150 रुपये देते हैं और लेके चलाते हैं। उसका क्या काम है? उसका काम है टच होता है ना, टच बैठता मशीन से, उसे नहीं बैठाइएगा तो बबलिंग तबलिंग आ जाएगा, अच्छा से नहीं बैठेगा, तो मशीन से बैठाते हैं। अब जब उसका काम आता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसके यहाँ जाके दे देते हैं, क्योंकि हम ही ग्राहक से पैसा लिए हुए हैं, 400-500 हम ही बात किए हुए हैं, तो कुछ शीशा का पैसा लग गया है ना, कुछ वो लिया। लेकिन अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमको लगाना पड़ेगा ना, तो हम अपने से खुद से करेंगे। लेकिन हमारे पास इतना काम नहीं, हम क्यों पैसा फंसाएंगे, है ना। हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग में लड़के हम व्यस्त रहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में व्यस्त रहते हैं, हमारा शीशा वाला उतना काम नहीं आता। उसके बाद शीशा वाला काम, खाली शीशे वाला काम आ रहा है। देखिएगा कोई एक स्पेशलिस्ट खाली वही काम कर रहा है जो ला रहा है, हालांकि वो भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता कि उतना समय नहीं है या उतना बड़ा मशीन वो नहीं अवेलेबल है। अब जैसे सेपरेटरी मशीन है, बहुत लोग नहीं खरीदता, तो नहीं खरीदेगा 2600 का, लेकिन आप लोग लेके आइएगा 1 महीना में दौरान में कुछ कितनों बदलिए, कोई पैसा उसे नहीं लगेगा। उसके बाद ला रहे हैं यानी कि आप प्रोफेशनल बन गए हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो 50 रुपया इधर भी देना पड़ेगा, उसका 2600 का पुण्य तो फिर आपका डेली आ रहा है तो अपना खरीद लीजिए। जब डेली आ रहा है तो खरीदिएगा ना। हाँ, इसका भी निकालता है, हीट करके निकालता है। इसका यूज़ तो दिखेवे किए होंगे, आप तो देखवे किए हैं, देखे ना, आप नहीं देखे। हाँ, तो इस तरह से हर चीज़ में होता है, जरूरी नहीं कि आदमी सब सामान खरीद ले। अपना लाया सामान, अब जब ड्रिल मशीन से देखिए छेदा करने के लिए कभी कभी होता है
तो बुलाया, ये जैसा छेद कर दो जी, है ना, छेद करने के लिए बोला, छेद कर दिया, लीजिए 100 रुपये। हम कहा 4,000 का ड्रिल मशीन ले आए, लेकिन हमारे यहाँ ड्रिल मशीन का ज़्यादा यूज होता है, तो हम ड्रिल मशीन खरीद लिए हैं अपना, लेकिन वो वाला हैमर वाला नहीं खरीदे हैं, वो खरीदे हैं 700-800 वाला खरीदे हैं। जो 700-800 वाला काम रहता है तो करते हैं, हालांकि हमारा कोई काम है, हम थोड़ी बड़ी हैं, नहीं ना है। उसी प्रकार से कोई भी सामान महंगा सामान, उस पर कभी भी दिमाग मत लगाइए कि महंगा सामान है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं खरीद रहे हैं। हम ट्रेनिंग सही से जान रहे हैं, हम काम कर लेंगे, है ना, और हम काम करवा लेंगे। लॉक तोड़ने वाला मशीन होता है, कोई 5,000 का, कोई 25,000 से, 5,000 से लेकर 25,000 तक लॉक तोड़ने वाला मशीन है, और हम सीख रहे हैं 25,000 वाला आप सीख लिया, तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो अगला से काम करवाइए जिसके पास है ना। अगर पैसा है, जैसे ICICI बैंक के पास पैसा है, जैसे कि और बैंक के पास रहता है, तो कहीं भी खोलता है तो पूरा देखिए एकदम चकमक, पूरा उसका AC 4 रहेगा, उसका एक मैनेजर रहेगा, उसका क्लर्क रहेगा, रिसेप्शनिस्ट रहेगा, गार्ड रहेगा, ATM मशीन रहेगा। वो देखिए उसके 1 महीना तक ग्राहक नहीं रहता है, खाली 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 खाली। तो वो तो भैया अरबपति है, वो दूसरा से कमा के मेकअप कर ले, हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास है नहीं। लेकिन है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हम पूंजी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो लगाइए। और हम सोच रहे हैं कि हम डुबा देंगे, तो फिर कहाँ लगाइएगा? अपने आप पे विश्वास हो जाता है कि हमारा दोस्त बहुत सारे हमको मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देंगे, या हम GB रोड में शॉप खोल रहे हैं तो लोग तो आएगा ही होगा, हम धूमधाम से अच्छा से खोलेंगे, सब सामान लगा के खोलेंगे, तब ना लगाएंगे पूंजी। ऐसे क्यों लगाएंगे? अगर कोई इरादा कोई रखता है इस तरह से प्रोफेशनल काम करने के लिए, तो और कोई सोच रहा है कि हम घर बैठेंगे अपना करेंगे, तो सपोर्ट ही नहीं चाहिए बाहर का। तो यही है, नो असेस्ट और नो कैपिटल का मतलब यही होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होइएगा। हमारे यहाँ कोर्स करने के बाद क्या है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहिएगा। हम पे बार बार दीपक सर सीनियर जूनियर है, उससे भी चीज़ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास आए क्यों? सीखने के लिए। सबसे बड़ा जो सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है वो है आपका इंटरनेट और यूट्यूब, इंटरनेट का यूट्यूब और इंटरनेट का गूगल। ये सबसे मेन मास्टर हेड मास्टर आज के डेट में हो गया, और आपका ही नहीं पूरा दुनिया का हेड मास्टर हो गया। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला आजकल इंटरनेट जो बनाया है, इंटरनेट जो गूगल बनाया है, जो यूट्यूब बनाया है, वो सबसे ज़्यादा तो पैसा वही कमा रहा है। फेसबुक वाला पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है कि बिहार को बैठ के खिला सकता है, इतना रुपया कमा रहा है, क्योंकि मालिक उसका एक ही है। इंटरनेट का मालिक एक नहीं है, लेकिन फेसबुक का मालिक एक है ना। तो इस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। कारण क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि इंटरनेट के कारण, क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल सब कुछ है, और सब कुछ सत्य है, गलत नहीं है। गलत रहेगा पता चल जाएगा, यूट्यूब पे गलत डाला रहेगा ना, एकदम पता चला, कमेंट पढ़िए, लाइक देखिए, एकदम पता चला कि ये फॉल्स वीडियो है, ये उसको हम फॉलो नहीं करना, है ना। तो हम क्यों सेल्फ डिपेंडेंट बता रहे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट मतलब यूट्यूब और इंटरनेट के कारण, क्योंकि उसमें अवेलेबल है सब कुछ। इसके कारण आप किसी का कोई चीज़ पूछना है तो हमसे मत पूछिए, लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम बोलेंगे यूट्यूब पे देखो ना जी, तो यूट्यूब पर जवाब मिल गया, तो बार बार यूट्यूब पे देखिए, मिल जाता है, 100 में 100 मिलता है। अभी कोई नया मॉडल लॉन्च होगा, खोलना बंद करने जाना चाहते हैं, आते हैं तो तुरंत आपको मिल जाएगा। Redmi 10 तक मिल जाएगा, नया लॉन्च है, 50,000 का फ़ोन है, आपको मिल जाएगा, है ना। Note 9 सीरीज़ का कोई भी मॉडल आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेनिंग ही होती है यहाँ पर। सीखने के बाद चूज योर ओन, जैसे कभी चर्चा कर रहे थे कि सीखने के बाद सर्विस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, पार्टनरशिप ही का काम कर सकते हैं। कोई होता ना कि कोई लड़का नहीं है ट्रेनिंग वाला, हम हमारा सारा कुछ है, पार्टनर पे तो पार्टनर पे रह जाए, या सैलरी बेसिस पे भी रह सकता है, ऐसा भी लोग खोजता है ना। अपना दुकान खोल सकते हैं, अगर पैसा है तो अपना दुकान खोल सकते हैं, और सेल्फ सेविंग कर सकते हैं। ये चारों में से नहीं कर सकते तो सेल्फ सेविंग, जैसे कि हम जब सीखते थे, ये सब चीज़ नहीं है तो पूरे प्रोफेशनल हो गए। जब हम सब सीखते थे रेडियो टीवी, तो सेल्फ सेविंग के लिए खोज सोचते थे कि अपना करेंगे, घर का बनाएंगे रेडियो टीवी टेप। अब बाद में पैसा आने लगा 10, 20, 50, तो बन गए क्या? प्रोफेशनल, मतलब पर्सनल से प्रोफेशनल हो गए। तो ये होता है, तो सेविंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम सीख के हम दुकानें खोल लेंगे, बहुत लोग चाहता है कि हम कम से कम सीखें, है ना, और अपना घर का मोबाइल, परिवार का मोबाइल, दोस्त का मोबाइल बनाएं और सेविंग भी करें। आपको अगर आइडिया अगर मिल गया कि ये सामान 10 रुपया का आता है, तो दिमाग में कौन से बढ़ जाएगा ना कि 10 रुपया का आता है, तो चलो भाई कुछ चार्ज लगा कर 50 रुपये दे देते हैं। 200-300 मारने से पहले सोचेगा, या फिर बोल दीजिएगा, है ना, कि मोबाइल किसी से बनवाते हैं तो भी कि आप 10 रुपये का सामान है तो 50 लीजिए जी। अब हम भी सीखे हुए हैं, हम भलो नहीं काम करते हैं,
जैसे हम चाहेंगे तो हम भी बना सकते हैं, समय मेरे पास नहीं है। तो जानकारी मिलने से आपको क्या है, सेविंग आपको होगा। ये सब बेनिफिट आपको मोबाइल रिपेयरिंग का है। जब हमारे पास ट्रेनिंग लीजिएगा तो फ्री प्रोवाइड कराएंगे हमको। आप 5,200 रुपया पेमेंट हमारा हमको लगेगा यहाँ आपको, और डाउन पेमेंट लगेगा पैसा, एक बार ही पैसा लगेगा। और आपका क्लास आज तो हो गया है, मंगलवार से क्लास 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम 5,200 दीजिएगा तो क्या क्या बेनिफिट आपको होगा, आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के अलावा, तुलना अगर करें तो। सबसे पहली चीज़ कि कोर्स तो बताएंगे, थोड़ा ट्रेनिंग तो होगा ही हो रहा है। जो ट्रेनिंग है देखिए रिकॉर्डिंग में साथ साथ हो रहा है। अगर रिकॉर्डिंग का शेयरिंग करना लेना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है, इसी पर डिपेंडेंट है मोबाइल रिपेयरिंग, है ना, कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो किताब हम आपको देंगे, तो किताब देंगे, एक देंगे ये कलर बुक है सॉफ्टवेयर का, एक देंगे ये है हार्डवेयर का। ये दोनों की किताब का कम से कम कीमत हमारे अनुसार हम लगा, आपको लेना है हम बोलेंगे 500 रुपये। आप जाइए मार्केट में ढूंढिए, मिल भी नहीं करेगा आपको किताब, तो 500 भी हो सकता है इसका रेट ना। हम फ्री में दे देंगे तो फ्री भी हो सकता है, ये कंप्लीट हम पर निर्भर करता है। हाँ, किसी पर नहीं, मिल भी नहीं करेगा आपको, ये मिलेगा लेकिन हो सकता है शब्द अलग रहो, व्याख्या अलग लिखा रहो, डिजाइन अलग हो, कलर अलग हो, इससे लेकिन आपको यही पसंद है। तो मोबाइल ट्रेनिंग का इसका वैल्यू है ना, तो हम ये फ्री प्रोवाइड करते हैं, इसका वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा है आपका प्राइमरी सॉफ्टवेयर। जब आप कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेंगे, कंप्यूटर चलाने के लिए सीखेंगे, तो उसमें प्राइमरी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे कि दिन चर्चा कर रहे थे, प्राइमरी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे ना, प्राइमरी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंटीवायरस के नाम तो सुने ही होंगे आप, कंप्यूटर में एंटीवायरस लोड होता है। तो एंटीवायरस के बारे में बहुत अच्छा कहानी बताएंगे आपको, बहुत सा चीज़ जो आपको बेनिफिट करेगा। ऐसे प्राइमरी सॉफ्टवेयर हमसे कोई खरीदता है थर्ड पार्टी, जैसे कि आप हमारे ट्रेनिंग ले लेते हैं, हमारे पास आते हैं, तो इसका 500 रुपये कम से कम लोग ऐड करते हैं, वो आपको फ्री मिलेगा प्लस ट्रेनिंग मिलेगा। और इसका कितना कॉपी पेस्ट आप कीजिएगा, दूसरा को दीजिएगा तो कॉपी पेस्ट करके आप ही तो कमा सकते हैं। हम आपको कमाने का कला बता रहे हैं, तो आप तो सीखें ही सीखें, अगला को आप किसी को बेनिफिट करेंगे तो आपकी मर्जी, फ्री कर सकते हैं या फिर पैसा पे कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट बहुत है। प्राइमरी सॉफ्टवेयर 500 तो एक नॉर्मल सा प्राइस बता रहे हैं कि आपको बेनिफिट होने वाला है और होगा लाइफ टाइम। ऐसे तो मोबाइल रिपेयरिंग से भी कमाएंगे, इससे भी कमाएंगे, किताब का भी वैल्यू है। तीसरा आपको विंडो 10 का ऑपरेटिंग, यानी कि फॉरन मारने के लिए बताएंगे। बहुत सा जो सिस्टम होता है ना, विंडो 10 लोड करना पड़ता है लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो आपको उसको करने के लिए बताएंगे विंडो 10 ही। क्यों, आगे और डिस्कस करेंगे। तो विंडो 10 करने के लिए बताएंगे। और देखिए, कभी भी विंडो 10 आप जाइए मार्केट में, कहिएगा हमको सिस्टम को फॉरन करना है, लोड करना है, तो कितना पैसा लेता है? 300 रुपया, 300, 200 तो खैर बहुत कम ही लोग लेगा, 300 से नीचे नहीं लेता है। हम लोग भी 200 रुपये लेते हैं। तो आपको ये ज्ञान मिलेगा फॉर्मेटिंग करने का। प्लस पेन ड्राइव लेके आइएगा, तो उसमें आपको ISO करके दे भी देंगे, उस रॉ मटेरियल दे देंगे, ताकि कभी भी कोई क्रैश हो तो तुरंत विंडो 10 ऑपरेट लोड करके फॉर्मेट मार लीजिए। तो शॉप खोले हुए हैं हम मोबाइल रिपेयरिंग का, तो भैया यहाँ पे लिखा है कि हमारे यहाँ विंडो 10 का ऑपरेटिंग का फॉर्मेटिंग भी होता है, उसमें भी 200-300 कमा लेंगे तो क्या बुराई है ना, और होता ही होता है। तो इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, इसमें भी बेनिफिट आपको हो रहा है इसके माध्यम से। हालांकि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं बताता ये सब चीज़, कोई नहीं बताएगा। किताब तो खरीद दे सकते, किताब भी नहीं देगा, सब दिखावेगा, नेट पे दिखाएगा आपको, अपना बनाया वीडियो रहेगा, चैनल में बनेले रहेगा, ये सब के माध्यम से बताएगा, समझे ना। लेकिन जो जो रियल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। प्लस जब आप लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप के पास रहेगा, ये मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में हम जब बहुत सा काम होगा ना, लॉक तोड़ने का काम, फ्लैशिंग करने का काम, है ना, चढ़ाने का होगा, किससे होगा? लैपटॉप या डेस्कटॉप से होगा ना। आप शॉप वगैरह खोलिए तो लैपटॉप डेस्कटॉप तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो वही बता रहे हैं, भाड़ा पर करना पड़ेगा, दूसरा से करवाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास अपना है और चाहते हैं कि उसमें हम करना है, हमको इसमें फॉरवर्ड मारना है, इसमें हमको लॉक तोड़ना, इसी से हमको सॉफ्टवेयर भी चलाना है, तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे ड्राइवर लोड करना। हमारे पास कोई आता है ड्राइवर लोड, तो कम से कम न्यूनतम चार्ज 300 रुपया है न्यूनतम, और सबसे 300 आता है, जो आता है जिससे 300 लेते हैं, जिससे हो 300 लेते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा तो आपको ये करके दिखाएंगे आपके लैपटॉप में। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो लेके आइएगा, हम आपके लैपटॉप में करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी कर देंगे, है ना, और ये भी कर देंगे, समझे ना। और जब करेंगे तो आप देखेंगे ना, ट्रेनिंग भी होगा, तो ये भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और आप करने के लिए सीख जाए तो दूसरा को भी कीजिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप भी पढ़ा सकते हैं, हम ट्रेनिंग देने, आप नहीं ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको ट्रेनिंग देने का मन है, आपको लगता है कि हम भी ट्रेनिंग देंगे, तो कहीं भी आप भी ट्रेनिंग दे आज़ाद है, लेकिन उसका काबिलियत बनाइएगा तब ना होगा। इसी प्रकार से जब ऐसा सीखिए कि हम अगला को सिखाएं, कोई आप ही पास आ जाएगा, देखो ना हमको भी फॉर्मेट कर दो और ये सब लोड कर दो,
जो पैसा हम दे देंगे। तो आप जानकारी है तो आप कर दीजिए, तो हम आपको तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉक तोड़ने वाले होते हैं मोबाइल का डंगल्स होते हैं, डोंगल पेन ड्राइव की तरह आता है, जैसे कि यूएमटी डोंगल आता है, मिरेकल डोंगल आता है, फिर आपका एमआरटी डोंगल आता है, 3-4 तरह का डोंगल आता है। तो सबका रेट है, किसी का 3500 है, किसी का 5000, किसी का 700। तो लोग नया सेली पीरियड में संपर्क नहीं तो क्यों काहे खरीदेगा, सारे के पास लाके करवा देंगे। सोचता है ये हम नवादा में रहते, नवादे में अगल बगल में दे देंगे, दिल्ली में तो दिल्ली में अगल बगल में दे देंगे, है ना। हमारा पूंजी नहीं है, ना लैपटॉप पे है, नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको 2 सॉफ्टवेयर क्रैक देंगे, आप क्रैक सॉफ्टवेयर। बिना क्रैक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि आपको बिना डोंगल डाले ही आपको काम करे। उसमें 2 क्रैक सॉफ्टवेयर आता है, एक मिरेकल, एक आता है एमआरटी टूल, जो बहुत अच्छा कल इन लोग देख कर रहे थे। तो कौन सा मोबाइल हुआ था, एक हुआ था सैमसंग का छोटा छोटा मॉडल, 2 तोड़े थे। हाँ, एक तोड़े था आपका ओप्पो का A83 जो हॉट मॉडल है, वो फ्री में आपको उम्मीद कर सकता है। खाली लैपटॉप रहना चाहिए बस, लैपटॉप नहीं है, जैसे देखें 1 घंटा का लैपटॉप, दोस्ते रहे, आप दोनों मित्र हैं, इनके पास लैपटॉप है तो क्या मदद नहीं करेंगे, करेंगे। जैसे तुरंत हो जाएगा, कुछ नहीं, सब सीखे हुए करके 1 घंटा में हो गया। आपको क्या लगा, कोई लैपटॉप तो पहले से था ही, बेनिफिट हो गया 200-300 का, तो क्या बुराई है ना। तो क्रैक का सॉफ्टवेयर भी हम आपको देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे 1000 रुपये कम से कम को देता है। अब हमारे कंटिन्यू कोई स्टूडेंट रहे तो पता चल जाएगा हमारे, लेकिन रहता नहीं, सीखता हो चलता है, सीखता चल रहा है। बहुत लोग कुछ बोलता है सर हम कैसे करवाओ, इससे रुकता कोई नहीं है। इसके पीछे वाले बैच में 8 लड़का पढ़ा था हमारे यहाँ, 1 लड़का कंटिन्यू अभी है, मदद तक नहीं करता है, विश्वास कीजिएगा। मदद के लिए बुलाए थे इसको, हाँ मनीष, मदद के लिए इसको बुलाए थे। सीखता है भाग जाता है, सीखता है भाग जाता है, सीख गया वो, अब चला गया अपना दुकान पर एकदम। अब मान लीजिए यहाँ देंगे 500 तो 500 नहीं, हम तो चाहे 3000 चाहिए, 3000 देंगे, हमको तो 6000 चाहिए। ऐसे लोग आता है। हम तो खैर बिजनेस है, ये ऐसा पैसा ऐसा चीज़ है ना, सबको लालच आ जाता है। समझे, सर तो 3000 रुपया दे रहे हैं, कमा रहे हैं 10,000 रुपया, ऐसे होता है। और जो तालमेल बना है, जैसे संजय सर हमारे यहाँ 12 साल से हैं, प्रकाश सर हमसे जुड़े हुए हैं 8 साल से, रनीश सर हुए हुए 2 साल हो गए। इनसे पहले तो उज्जवल सर शाम को आए थे, वो भी हमारे साथ 3 साल रहे हैं कंटिन्यू, सीखे हमसे, जुड़े रहे। तो लोग ऐसे भी रहते हैं, लेकिन तालमेल होना चाहिए हमारे बीच और आपके बीच में, तालमेल रहेगा। पैसा का भी तालमेल रहना चाहिए, है ना। हम उसके हिसाब से पैसा दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी सोच रहा है कि चलो ना सीख तो रहे हैं, कुछ पैसा मेरा। और वही भी मन दिमाग में भी आ सकता है कि सर इतना कमा रहे, हमको इतनी दे रहे हैं, तो भागेगा, है ना। तो सोच के अनुसार लोग रहता है, तालमेल मिलता तो रहता है। तो वही चीज़ है कि आपको क्रैक और ये फ्लैशिंग टूल आपके सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर में लोड कर देंगे। और ट्रेनिंग आप ही लोड, किसी को लोड करिए तो आप भी पैसा कमाइए, जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में फिर कोड कलेक्शन, ट्रिक एंड टिप्स। बहुत सारा मोबाइल में लॉक लगा रहता है, आप जानते करते हैं, FRP होता है, पिन पैटर्न होता है, और भी तरह का लॉक होता है। तो वो ट्रिक से भी हट जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें सब कंप्यूटर में केबल लगा के उसको ढुका के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोबाइल ट्रिक टिप से खत्म होता है, वो ट्रिक किससे ही खत्म होगा, है ना। वो केबिन के अंदर क्या हो रहा है वो क्या जानेगा कस्टमर। डॉक्टर आया पेशेंट को ले गया अंदर में, वो क्या कर रहा, कैसे बना रहा, कहा ठीक है भैया, लाल बत्ती जल गया, है ना, ऑपरेशन थिएटर ऑन हो गया, अपना कार, हाँ मरीज ठीक है भैया, ले जाइए, जमा कर दीजिए पैसा। वो कहा कि क्या जानेगा। तो कोई भी अपना जो हुनर है, जो अपनी काबिलियत है बिजनेस पर, वो किसी को दिखाता क्यों है। या उस प्रोफेशनल लाइन में जाइएगा तो पता चल जाएगा कि क्या डॉक्टर किया, क्या नहीं किया। उसी प्रकार हमारे यहाँ कोई लॉक तोड़ाने देखिए आगे बैठता है, लोग अंदर जाके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा लॉक जो है हाथ से ऐसे ही से घुमाइएगा, वो आपका टूट जाएगा, है ना। तो वो भी आपको ट्रिक, टिप्स और टिप्स के बारे में बताएंगे, समझे ना। कि सारा चीज़ आपको फ्री प्रोवाइड है। इसी से अगर चाह लेंगे ना तो आपका जाने नहीं, आपको बता दे रहे हैं सबका कीमत क्या क्या हो रहा है। और ऐसे भी आपका संपर्क अच्छा है, शुरुदीन को दे दिया फोल्डर बदलने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि फ्री में कर देगा, 100 बचेगा ना 100, है ना। उसका टर्म कंडीशन है, उसके बारे में बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब हमारे यहाँ एडमिशन लीजिएगा, 1-2 दिन का क्लास बीत जाएगा तो आपको कुछ सामान लेना पड़ेगा, जो अनिवार्य रूप से लेना है। क्या लेना पड़ेगा आपको, स्क्रू ड्राइवर तो लेना ही लेना पड़ेगा, है ना। सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, सोल्डर लेना पड़ेगा, रांगा लेना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, ट्यूजर पेस्ट, बस जो करीब 500 रुपये के अंदर में सामान आता है, जो आपके अपने ले लेना है। मान ली घर पे ही कोई दे दिया तो यहाँ स्क्रू ड्राइवर मांगने आइएगा नहीं ना। और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लास करना है ना किसी, तो वो सामान आपको लेके आइए, मशीन यहाँ रखा हुआ है ना, अपना खोलिए, लगाइए, सोल्डरिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट है हर तरह से। घर पे भी बेनिफिट होगा, उठाकर अपना घर पे ले जाइए, यहाँ लेके चलाइए। छूटा बढ़ल में देते हैं, ऐसी बात नहीं, मदद तो होता ही है। कभी कभी होता है छूट गया, भुला गया, तो मदद तो करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है।
हाँ 500 रुपये के अंदर में आपका ये जो बेसिक जो सामान है आपको खरीदना ही होगा। फिर आप आइए, हेल्पिंग हैंड्स ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ होता है। हेल्पिंग हैंड ट्रेनिंग केवल स्टूडेंट के लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं देते हैं। देखिएगा, बैठिएगा, हम बहुत लोग कस्टमर को भगा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो ताकत रहेगा, जो जितना बस समय रहेगा उतना ही ना रिपेयरिंग करेंगे। बहुत सर भगा दी, सर उसके यहाँ भिजवा देंगे, उसके यहाँ भिजवा देंगे, तो क्या करें, माथा फोड़ लें। जितना समय रहेगा उतना ही ना, जितना पर समय रहेगा, जितना काबिलियत रहेगा उसी हिसाब से नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, है ना। तो क्या है हेल्पिंग हैंड्स में? हेल्पिंग में जैसे कि लैपटॉप भी है। अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनते हैं, अच्छा से रहते हैं, तो लैपटॉप भी ट्रेनिंग ऐसे ही सीख जाइएगा। ट्रिक है कुछ, जो ट्रिक पे उसी ट्रिक पे रिपेयरिंग होता है। प्लस आपका है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा आप घर में लगाना चाहते हैं या फिर दुकान में लगाना चाहते हैं, तो आपको उसमें अच्छा से ट्रेनिंग दे देंगे, अच्छा से बता देंगे, ताकि आप खरीदिएगा तो ठगाइए नहीं, है ना। सही से लगा ले, कोई ख़राब नहीं हो, अच्छा से चले, है ना। होता ना है सीसीटीवी कैमरा लोग लगाता है। प्लीज़ आपको वाटर और रिवर्स आपको ऑस्मिस लगाना चाहते हैं, आरओ लगाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए। खरीदिए नहीं, हम बेचते उससे भी नहीं, ऐसा नहीं कि बेचते उससे हैं। हम आपको अच्छा ट्रेनिंग बता देंगे कि कैसे ये मैनेजमेंट कीजिएगा ताकि अच्छा चले, ये मेंटेनेंस कैसे रखेंगे कि वो अच्छा चले, ख़राब नहीं हो, है ना। तो पहले हम लोग ट्रेनिंग भी देते, देखिए इसमें ट्रेनिंग में बहुत सा चीज़ है लिया हुआ, लेकिन अब बंद कर दिए। जैसे कि देखिए लैपटॉप का हम बंद कर दिए इसको। क्यों सर? हाँ, कुछ कारण है। देखिए आरओ का, है ना, फिर देखिए कैमरा का, एलईडी बल्ब का, है ना। ये नहीं बताता है। नहीं, ये सब बताते हैं आपके लिए, तो बता ही रहे हैं। क्या लिखा हुआ? हेल्पिंग हैंड ट्रेनिंग तो है, आज भी है, लेकिन आप सक्रिय रहिएगा तो तब हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी हमारा क्या है? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा, हम संपर्क कीजिएगा। नहीं बताएंगे तब ना होगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको बताते ही बताते। प्लस हाउस वायरिंग बताते हैं। हाउस वायरिंग तो ऐसा बता देंगे कि आपका कभी लाइफ में ख़राब नहीं होगा, 99%, 100 नहीं ख़राब नहीं होगा, ऐसा वायरिंग, समझे ना। अब इतना बढ़िया बढ़िया उपकरण निकल गया है, तो तरीका है करने का वायरिंग, है ना, ताकि कभी ख़राब हो लाइफ में तो कोई दूसरा मिस्त्री आए तो उसको देख के बता दे कि ये खराबी है, कंफ्यूज नहीं हो। तो ये सब चीज़ हेल्पिंग हैंड ट्रेनिंग भी है। और हम अपना आपको बेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहना पड़ता है इसलिए कि ट्रेनिंग जो है हम यहाँ गया में 15 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं। हमारे गया में करीब 7,000 के स्टूडेंट आसपास होगा, पूरा ऐसे देखा जाए राउंड में। तो जिस एरिया से आप आ रहे होंगे, सब एरिया में मेरा स्टूडेंट है। हम किसी से पूछ नहीं रहेंगे, हर एरिया में। आत्री से आइए, टेटुआ से आइए, टेउसा से आइए, खिजरसराय से आइए, चाकन मेला टेटा से आइए, खिजरसराय से आइए, प्रतापपुर से आइए, हंटरगंज से आइए, टोबी से आइए, चाकन से आइए, है ना। सब जब फतेहपुर आइए, पहाड़पुर आइए, आपको बाईपास आइए, बोधगया आइए, मानपुर आइए, डेल्हा आइए, हर जगह से, छोटकी नवादा, बड़की नवादा, हर जगह से मेरा स्टूडेंट करीब पढ़ा है। और सब के सब अपना अपना जगह पे है। अब कहेगा सब के सब सक्सेस है, तो सबसे सब सक्सेस तो स्कूल में भी मास्टर नहीं कर पाता है, कहाँ से? लेकिन 90% सक्सेस है ना। पूछिएगा हमारे बारे में, आपको पॉजिटिवली रिप्लाई मिलेगा। 10 से पूछिएगा तो 8 तो जरूर देगा। 2 भले उल्टा पुल्टा बोल दे, लेकिन 8 नहीं बोलेगा, है ना। तो 8 का तो ज़्यादा पलड़ा है, तराजू से तापिएगा तोलेंगे तो 8 का तो पलड़ा भारी हो जाएगा ना, तो सही है ना। वो 2 क्यों बोलता है आपके बारे में पॉजिटिव? वही तो उसको समझ में नहीं आता ना, रिजॉल्व नहीं करता। यूट्यूब में डिसलाइक क्यों होता है? वीडियो सही है तो डिसलाइक क्यों किया, ये भी प्रश्न होता ना। इसलिए उसको समझ में नहीं आया, उसको फॉलो सही से नहीं कर पाया, कारण नहीं होता, समझे ना। तो यही है, बेस्ट है। और आपको कम पैसा में, कम समय में बहुत अच्छा ट्रेनिंग आपको मिलेगा, जो ये मेरा समतुल्य दिल्ली वाला भी नहीं कर सकता। चैलेंज है, दिल्ली वाला भी नहीं कर सकता। 50-50 हज़ार लेकर बड़ा बड़ा मशीन दिखाएगा, एक से एक डिजाइन बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लैब रखने से क्या होगा? हमको घर में तो नहीं लेके जाना, आपको तो घर में बनाना है। मजाक नहीं उड़ रहा है, रियलिटी चीज़ है। लोग पढ़ने वाला पढ़ता है, जिसके पास 50,000 रुपया है, अपना मकान है, पापा का दुकान बढ़िया चलता है, तो जाता है दिल्ली ट्रेनिंग लेने के लिए। ना गया ना सीखेंगे, दिल्ली सीखेंगे, जाइए दिल्ली। अब हमारे पास 500-200 रुपया है और सीखना भी हमको मन करता है, तो कहाँ आइएगा? यही ना आइएगा, है ना। 5 रुपये की चाट है और 50 का भी चाट है, जो खाना खा लीजिए। हाँ, तो पेट नहीं भरेगा, बट है ना, पेट भरता नहीं। देखिए फॉर्मूला लड्डू से ज़्यादा भीड़ रहता है 3 ठेला वाला पे, चौक पर जाता है, एकदम मारा मारी होते रहता है तब। ठीक है, आइए कमाई इसमें इन्हें बोलेंगे कि देखिए लिखता है 10 से 15 हज़ार कमाई, पढ़े ना है, कमाए 10 से 15 हज़ार, कहाँ लिखा रहता है? बोर्ड पे लिखा रहता है। हम बोले 15 हज़ार कमाएंगे। अगर हम उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे कि सर मोबाइल ट्रेनिंग रिपेयरिंग 15 हज़ार रुपया, 15 हज़ार कमाएंगे। नहीं, 1 लाख नहीं कमा सकते हैं, तो नहीं जवाब दे पाएगा।
क्योंकि उसको गहराई से उसको ज्ञान नहीं है। 15,000 3,000 15,000 कमा लेंगे सर, हाँ तो हमको एडमिशन ले लीजिए, हमको 15,000 का हमको एडमिशन ले लीजिए, हम 15,000 कमाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें है 1 रुपया से लेके 0 रुपया से लेके लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ऐसे होता है, लाख रुपया क्या अनलिमिटेड कमा सकते हैं 0 रुपया से। अनलिमिटेड मतलब कि लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, आपकी मर्जी कर सकते हैं। वो आपकी एबिलिटी पर कमाई होगा, है ना। हमारे यहाँ देख लीजिए कि यहाँ हम पर मंथ 15,000 का बिजली बिल देते हैं। बिजली बिल सॉरी ये रेंट, बिजली बिल आता है करीब करीब, नहीं अपना रेंट पे बिजली बिल हमारा कम से कम आता है 2,500 से 3,000 का बिजली बिल आता है। डबल बैटरी का इन्वर्टर का मेंटेनेंस है, डबल बैटरी डबल इन्वर्टर। हमारे 3-4 लड़के मेंबर हैं, टीचर भी हैं और भी सहयोग करते हैं। तो सोच लीजिए कि हमारा कमाई अपने अंदर से लगा लीजिए, तो मोबाइल से ही रिलेटेड है। अभी दूसरा जगह चलिए जेनरल मोबाइल में, जेनरल मोबाइल हम दूरी से बता रहे हैं, कम से कम उसका कम से कम महीना में 60 से 70,000 80,000 रुपये महीना कमाता होगा। गया मोबाइल में आ जाइए तो वो भी कमाता होगा 50-60,000 रुपये। लेकिन जीबी रोड में चले जाइए दुकान जो मोबाइल रिपेयरिंग करता हो वो 4,000-5,000 ज़्यादा नहीं कमाता होगा रिपेयरिंग से रिलेटेड। लेकिन वो डोरी बेच देता है, तो स्क्रीन गार्ड लगा दिया, तो चार्जर बेच दिया, मोबाइल बेच दिया। वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो मल्टीपर्पज़ खोले हुए है। और लेकिन वो सब जो है वो एक्सक्लूसिव रिपेयरिंग, केवल रिपेयरिंग पर निर्भर कर रहा है। तो रिपेयरिंग से कैसे कमा रहा? जब वो उसी को 60,000 आने लगा तो कहला वो बेचेगा मोबाइल फ़ोन ये सब पूंजी, और डर है ऐसा ना मोबाइल को लेकर भाग जाए, है ना। तो ये कमाई आप पर निर्भर करता है। आप सीख के आप इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, तो क्या कमा लीजिएगा, है ना। तो आप इसमें गहराई से भागेगा। आप जैसे कि हम हल्का फुल्का रिपेयरिंग कर रहे हैं 50 पर आगे बढ़ा, नहीं हम IC लेवल पर काम करेंगे। IC लेवल मतलब कि हम छोटा छोटा सामान तो निकाले तो हम IC भी निकालेंगे, हम सीखेंगे, काहे नहीं सीखेंगे। ऐसा अगर दम सीखें सर हम IC निकालना चाहते थे, लीजिए हम आपको देंगे, ऐसा बात नहीं, हम आपको उस मुकाम तक पहुँचाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप में लगन होना बहुत ज़रूरी है। वो लगन हम नहीं ला सकते, वो आपका हाथ का जो बैलेंस है वो हम नहीं ला सकते, वो आप पर निर्भर रहता है। प्रैक्टिस कराने का हमारा जिम्मा है, मशीन हम देंगे, बीजे किट बीजे का पेस्ट हम देंगे, स्टेंसिल भी हम देंगे, सब हम देंगे, लेकिन करना आपको होगा। क्योंकि हमें वो चीज़ वो जो रुतबा होता है सीखने का, वो जोश होता है, वो नहीं है, समझे ना। वो उस लेवल पे, उसी लेवल पे लोग बाहर में पैसा कमाना चाहता है। लोग बोला ना हैंड स्किल वाला लड़का चाहिए, हैंड स्किल लड़का तो हमको भी चाहिए, है आपको चाहिए हैंड स्किल, तो हमको हैंड स्किल लड़का चाहिए, आपको हमको चाहिए। बाकी सब तो हम भी देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा। तो आप 50,000 फीस क्यों ले रहे हैं, हम 500-200 में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका हैंड स्किल, आपका इनका हैंड स्किल अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। इनका हाथ हम पटाख से मारा, हाथ का अपन एक फटाक से उस पर लग गया, तो हैंड स्किल इसका अच्छा ना है, तो हम समझ में आ जाएगी लड़का बहुत हैंड स्किल अच्छा, हैंड स्किल तो लड़का चाहिए। बाकी रेजिस्टेंस ऐसे जाँच होगा, सीख गए, वहाँ भी सीख गए, ये भी सीख गए, सब सीख गए, है ना। तो ये चीज़ें कमाई के दौर में, कमाई के मामले में जो होता है वो 0 रुपया से स्टार्ट होकर आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। हर एरिया में, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बम्बे हो, हर जितना लेवल बढ़ना था बढ़ा सकते हैं। अच्छा काम कर सकते हो, करवा भी सकते हैं। हम हेड बन जाते हैं तो 4 लोगों को खटा भी नहीं सकते हैं। सीखना जाओ, मैं सही सिखा देंगे, बैठो ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, उसके साथ करवाते जाओ, करवाते जाइए। जहाँ पर गड़बड़ उसको मदद कीजिए। तो हो सकता है ना, एक मिस्त्री से 2 मिस्त्री, 2 मिस्त्री से, देखिए बहुत सारी जगह में मिस्त्री 4 तरफ से लगा रहता है, उसका भी एक में हेड रहता है, मेन हेड से सपोर्ट होता है। तो इस तरह से कमाई के मामले में भी हम ये नहीं बोल सकते कि आप सीखने के बाद आप तुरंत कमाने लगेगा। 15,000 जैसे बैनर पोस्टर में है, तो हम मूर्ख नहीं बनना चाहते, है ना। हाँ 15,000 कमाने के लिए तो 15,000 हमारे भी दिया, तो उसमें से हम आपको दे देंगे, है ना। और यहाँ पर जो उस लेवल पर काम कर रहे थे, यहाँ भी 15,000 कमा सकते हैं, कहाँ नहीं कमा सकता है, पता चले तो। ये चीज़ है, ये आपको फार्म फिलअप करना होगा, बीच में देते हैं फार्म भरने के लिए। जैसे कैसे एडमिशन में व्हाट्सअप नंबर लिख के उसमें सारे डिटेल्स भेजना पड़ता है, उसी प्रकार से इसमें भी हम अलग से देते हैं। ये आपको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं अंत में, जब निकलने लगेंगे उसमें हम लोग अपने सब मिल कर देते हैं सबको, और फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। हाँ ये सब है, बताएंगे, ये सब तो पार्ट्स के बारे में है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रोस्पेक्टस आपको दे ही दिया ये चीज़, अब थोड़ा सा और बताते हैं। ये किताब हमको देंगे, अब आइए। सबसे पहले हम ये लिखे हुए हैं, पहला क्लास में क्या सिखाते हैं कि मोबाइल को खोलना बंद करना आना चाहिए। तो दूसरा क्लास में जब एडमिशन होता है तो बोलते हैं क्या आप खोलना बंद करना जानते हैं, तो क्या बोलता है आदमी, बोलेगा हाँ पहला क्लास तो पास ही हो गया।
और दूसरा क्लास में क्या होता है, सामान को निकालना लगाना। जब तीसरा क्लास में एडमिशन होता है आपका तो बोलते हैं क्या क्या आप सामान को निकालना लगाना जानते हैं, और क्या वो खोलना बंद करना जानते हैं। तो खोलना बंद करना तो पहले क्लास में था, दूसरा क्लास में क्या था, सामान को निकालना लगा। हाँ सर निकालना जानते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस पे हो जाएगा, हाँ हम कर लेंगे, 50% सीख गए, 40% सीख गए, तो तीसरा स्टेप आपका आगे आएगा। हालांकि वो प्रैक्टिस की चीज़ है। तीसरा चीज़ क्या है, आपको किताब देखना आना चाहिए, डायग्राम देखना चाहिए। क्या आपको डायग्राम देखना आना चाहिए? अभी क्या प्रश्न आपका? अगर नहीं, जब हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे तो बोलिए कि हाँ हम डायग्राम तो देख लेते हैं। फिर क्या होता है, बोर्ड टू बोर्ड ट्रेसिंग। बोलें कि आप बोर्ड से बोर्ड ट्रेसिंग कर लेते हैं, कहीं आप जाइएगा सर को जॉब चाहिए मोबाइल का, हम जानते हैं रिपेयरिंग, तो पूछा ट्रेसिंग करना जानते हैं, तो नहीं, तब बैक हो गए, है ना। तो हमको ट्रेसिंग करने बताएंगे तो क्या बोलिए, हाँ हम ट्रेसिंग करना जानते हैं। तो मोबाइल को खोलना बंद करना सीख गए, सामान को निकालना लगाना सीख गए, डायग्राम देखने आ गया और ट्रेसिंग करना भी आ गया, तो हम मोबाइल रिपेयरिंग सीख गए। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग सीख गए कैसे, आपके पास कोई मोबाइल चार्जिंग के लिए आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल को खोलेंगे, मल्टीमीटर से सारा सामान जांच करेंगे, क्योंकि वो भी कोई ट्रेनिंग मिल गया। अब जो सामान रहेगा ख़राब उसको हम बदल देंगे। सोल्डिंग डिसोल्डिंग मेरा मजबूत है तो मोबाइल बनेगा नहीं, बनेगा। यही अगर नए आदमी रहेगा तो उसको 1 घंटा लगेगा, पुराना आदमी रहेगा तो आधा घंटा रहेगा, बहुत ओल्ड आदमी रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो 10-15 मिनट में झटसा कर देगा। सब तो एक्सपीरियंस पे ही है ना, तो तब थोड़ी तुरंत आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हार्डवेयर हम सिखाते हैं। और आगे क्या है कि आप सीखते हुए सीनियर जूनियर और टीचर को साथ रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मान तो देना ही पड़ेगा, जूनियर को भी देना पड़ेगा, सीनियर को देना पड़ेगा, टीचर को देना। अगर आप सोचिएगा सेल्फ होकर चलेंगे तो औंधे में ही गिर जाता हर आदमी, चाहे किसी भी फील्ड में रहिए आप, है ना। तो सीखते दौरान आपको अगर जूनियर है कुछ पूछ रहा है तो बताइए, सीनियर है तो जूनियर के नाते सीनियर से पूछिए, और सीनियर भी जूनियर से पूछेगा, है ना। और क्या है, दिक्कत हो तो टीचर से भी संपर्क कीजिए। और यही अप्लाई नहीं होता, आप सीखने के बाद कहीं भी जाइएगा हर जगह सीनियर जूनियर मिलेगा, और टीचर भी मान के चलेगा नहीं आप टीचर भी हो। अब जैसे कहीं और शॉप खोलनी, उससे पहले से 10 दुकान खुला हुआ तो चुनौती हो जाता है ना। 10 दुकान पहले से ही, 11वां दुकान बीच में मेरा आ रहा है, उसको खींचना कैसे करना है, तो क्या होगा, पहले से 10 आपको सीनियर है, आप उस पर जाइएगा कुछ पूछिएगा नहीं बताएगा, बता देंगे ऐसा ना हमारा आधे खींच ले कस्टमर। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, जो किस्मत में रहता है वही होता है। आपकी मर्जी बताना है बताना, लेकिन हमको हमेशा सम्मान ही देना कि आप पहले से सीखे हुए हैं, आपसे हम पूछेंगे, बताना ना बताना आपका काम है। ऐसा नहीं कि हम निराश हो जाएंगे और हम उसको हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे, नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा। और जूनियर अगर लगे कि कंपटीटर नहीं, आपके मन में अगर चलता है कि बता दे तो बता दीजिए, लगे कि बगले के दुकान है हमसे पूछ रहा है तो आपकी मर्जी। अब किस्मत, आपको 2 दुकान का भीड़ लगता है या 1 दुकान का भीड़ लगता है, कौन जानता है किसके पास क्या दुकान मारा। वैसा कुछ नहीं है, जो दाना लिखा रहेगा किस्मत में वो आएगा, बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। तो ट्रेनिंग के दौरे में ये सब चीज़ चलता है। सीनियर से पूछिए, जूनियर को बताइए, लगता है तो बता सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है नहीं भी बता सकते हैं सीनियर होके, जैसे बगले का। लेकिन आपको तो पूछना ही पड़ेगा सीनियर से, बताना ना अलग बात है। और कभी भी संग में मन शंका रहे तो आप टीचर से ज़रूर बात कीजिए। हम जैसे हम यहाँ पर टीचर होंगे तो हमसे बात कीजिए। अब रंजीत सर है, रंजीत का सर का नंबर ले लीजिए, संजय सर से दोस्ती कीजिए, संजय सर से भी लीजिए। रंजीत सर सबसे हटकर रहते हैं, समझे ना, क्योंकि रहने लगे तो बीच बीच में, तो संजय सर नंबर दीजिए। अब मालिक सीख के बाहर चले गए, फ़ोन कुछ दिक्कत हुआ हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। संजय सर पूछ सकते हैं, रंजीत सर से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, है ना, हेल्प मिलेगा। और तो और भी क्या है, इंटरनेट से जुड़े रहना जरूरी है। सबसे बड़ा हेड मास्टर कौन है, इंटरनेट। हम तीनों को छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए, हम तो तीनों मास्टर हो गए ना। और इंटरनेट में क्या है, सैकड़ों मास्टर हैं बेचारा, बताने के लिए हमारा वीडियो देखिए, हमारा सब्सक्राइब कीजिए, हमको लाइक कीजिए, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए ऐसा देख सकते हैं, कहाँ लाइक करता है कोई, हम लोग कहाँ लाइक कर रहे हैं, समझे ना। लेकिन लाइक करना चाहिए, बेचारा बोल रहा है लाइक करने के लिए, लाइक करने से पैसा मिलता होगा सर, उसको मिलता है एक अच्छा उस मुकाम पर पहुंचने में मिलता है, तुरंत थोड़ी मिल जाएगा, समझे ना। उस मुकाम पर पहुंचता है तो मिलता है। बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत पैसा कमाता है, समझे ना। तो यही चीज़ है, मिलता है तभी तो बोलता है सब्सक्राइब। और अच्छा भी लगता है को, हमको मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सम्मान सबको बात करेगा, दीपक सर क्या ठीक ठाक हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो हर जगह सम्मान थोड़ी है कि मुँह से ही बोले, लाइक कर देगा तो अच्छा नहीं है। अच्छा पेन में सर नया नया लग रहा है, अच्छा है तो लाइक नहीं हुआ, ये उसी तरह से लाइक हुआ। कमेंट अच्छा कर दिया तो क्या बुराई को लग रहा है,
सही चीज़ में आपको बेनिफिट हो गया तो क्या देखा, उसको अच्छा लगा कि मेरा ये वीडियो को 50 लोग लाइक किया है, सब अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, तो उसको भी ऐसा हौसला रहता है और वो वीडियो आगे बनाता है ना। वीडियो तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। मेरा स्टूडेंट बड़ी सार बनाया है, हमारा भी वीडियो है, ऐसी बात नहीं है। स्वराज मॉल में जाइएगा तो कुछ कुछ डाला हुआ है पुराना है, लेकिन इतना वीडियो बन गया है कि अब समय ही नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने का, समझे ना, समय ही नहीं मिलता। देखिए तब पढ़ रहे हैं ना, अब हमारा दूसरा काम फिर 11 बजे से फिर लग जाएंगे, है ना। तो हम दूसरे ढंग से बिजी रहते हैं, कोई दूसरे ढंग से बिजी रहता है। तो यूट्यूबर होता है तो यूट्यूबर सुबह से यूट्यूब जो उसी में यूट्यूबर रहता है तो क्या कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से रहता है। क्या मोबाइल बुक की सहायता लेते हैं, क्या आपको मार्केट के बारे में जान पता है, तो सबका हाँ में कन्वर्सन, हाँ में कन्वर्सन हो गया, आप मोबाइल का रिपेयरिंग हार्डवेयर सीख गए। उसी प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर है, मोबाइल कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल देखने आना चाहिए। वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले नाच ऐसे रहा, 2 बार देखेंगे, 3 बार, चौथा बार में हम भी गोविंदा का तरह नाच करे लगे, भले फिजिक नहीं रहे लेकिन नाच तो लेवे करेंगे। देखे थे ना गोविंदा के आदमी कॉपी कर दिया था, पूरा नाम हुआ था, शोहरत हुआ था। तो वीडियो ट्यूटोरियल हमको देखने आएगा तो वीडियो ट्यूटोरियल से हम हर तरह का मोबाइल का लॉक वगैरह हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन जरूरी है, गाइडलाइन के लिए ट्रेनिंग जरूरी होता है, समझे ना। ये हमारा डेमो क्लास था जो करीब 10:30 बज गया, 1 घंटा से लगता ऊपर हो गया, है ना। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं रहा होगा, अगर है तो बता सकते हैं, ये ले लीजिए, है ना। अब आप लोगों का जो बैच स्टार्ट होगा अब मंगलवार से स्टार्ट होगा, सुबह 7:30 बजे तक आपको यहाँ आना होगा। उससे पहले आप लोग का एडमिशन करवा लीजिएगा। 5,200 रुपया ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरह का पेमेंट करना होगा। आप व्हाट्सअप मेरा नंबर लिख लीजिए, वो नंबर कोना वाला पे, उस पर अपना फ़ोटो डाल दीजिए, है ना, आधार कार्ड का आगे पीछे डाल दीजिए। इसका व्हाट्सअप नहीं है, इसका व्हाट्सअप नहीं है मेरे पास, ऑफलाइन फार्म है, फार्म तो ही है मेरे पास, है ना। पेमेंट दे दीजिएगा तो हम उसमें लिख लेंगे सब डिटेल्स, रसीद सब। ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन तो इधर ना आ गया, ऑफलाइन तो है ही बरकरार, वो पहले से बरकरार था और है और रहेगा। ऑनलाइन क्या इजी प्रोसेस हो गया, अब वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, फॉर्म नहीं भरेंगे, आराम से करेंगे, है ना। इसी तरह से कोई पेमेंट दे दिया तो व्हाट्सअप पे हाँ रिसीव्ड आ गया, डन हो गया, है ना। ये चीज़ होता है, हाँ समझे ना, ये चीज़ है। एडमिशन करा सकते हैं, सोमवार तक करा सकते हैं, सोमवार तक करा सकते हैं। इन 2 आचार्य आए हैं, तुरंत एडमिशन पढ़ना स्टार्ट किए, कुछ नहीं देखे, हालांकि खरा उतरे हैं और खरा हम भी उतरे हैं, है ना। होता ना, एडमिशन ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऐसा डूब जाएगी, ये हो जाता है, शक लगता है, सब देने में निकालने में दिक्कत होता है, लेकिन वैसा जगह देने में संकोच नहीं करना चाहिए। देख लीजिए कि बहुत पुराना है, अच्छा है, काम करता है ना। जैसे प्रमोद लड्डू से लड्डू लेने में सोचे पड़ेगा जी, हाँ तो हुआ, तो सब लोग नहीं ऐसा होता ना, सब लोग ऐसा नहीं होता। आपको ये बताएं तब ये इम्प्रेस हुए तब ना आपको बताएं, ऐसे थोड़ी बता देता है, ये भी इम्प्रेस हुए तभी जब बताएं, ऐसे थोड़ी कोई एडमिशन ले लेता है। सोचता है यहाँ ये 5 रुपये तो निकलवे नहीं करता, 5,200 से कहाँ से निकल लगा लोगों के पास, समझे, ये चीज़ है। तो लोग ठीक है, सोच समझ के ही लेना चाहिए एडमिशन, ऐसी बात जल्दीबाजी नहीं। हर महीने मेरा बैच चलता है, अगला महीना लेना है, बाद में लेना है, बाद में लेना, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने चलता है मेरा बैच, ले सकते हैं। सोचने समझने का समय है लोगों का। आपको बता दें, बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन सबके बारे में हम पोल खोल, कैसे होता है, पोल खोल है। हम लोग चाहता है कि लगाए हुए हैं अगर 5 लाख का लैब तो हमारे पास भी 5 लाख रुपया महीना आना चाहिए। हम लगाए हुए 5,000 का लैब तो 5,000 नाम सोचेंगे। अब बहुत लोग होता है संतुष्टि से रहना चाहता है, कोई लोग पैसा के पीछे बहुत भागता है, एक ब्रांच वहाँ मेरा चल रहा है, एक ब्रांच मेरा वहाँ, एक ब्रांच वहाँ चल रहा है, ऐसे भी लोग करना चाहता है। खुलता भी है, नहीं कैसे खुलता है, जो संतुष्ट रहता है वो अपने हिसाब से चलता है, समझे ना। ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के पास, मतलब एडमिशन लेंगे तभी क्लास करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो मतलब मंडे को एडमिशन करा लेना, मंडे को करा लेगा तो मंगलवार से आना होगा। ट्यूजडे कैसे करा लीजिएगा, ट्यूजडे का वैसे मान लीजिए कि आप दोबारा नहीं आते, तो मंगलवार को डायरेक्ट आइए, पैसा दे के आप करवा लीजिए। जैसे 2 लाख का भी एडमिशन करवाए ना, तो उसको कराना था 1 दिन पहले ही, लेकिन अभी आया क्लास के पैसा दे के चला गया, हो गया। मंगलवार को भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते के साथ अपना फॉर्मेलिटी है पूरा कर लीजिएगा, पूरा एक बार 5,200 एक ही बार लगता है। इतना बेनिफिट तो बता दिए जी, अगर चाह लीजिएगा तो आपका तो ऐसा ही पैसा रिकवरी हो जाएगा, सोचना है। कुछ काटिए, मेरे बात को काट सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, तब ना हमको मजा आएगा बात करने, कोई इलाका ऐसा काटे, बोलिए बात हो जाता है। सही बात है, देखिए एक तजुर्बा होता है, 15 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोई पहले भी पढ़ाते थे, VCR, VCP, टेप रिकॉर्डर, जब छोटा थे ना, बहुत छोटा, 14 साल से 13-15 साल से इस सब लाइन में घुस गए हैं। समझे ना, मैट्रिक के बाद तो छोड़ ही दिए पढ़ाई, वो भी दिए ISC 4-5 साल के बाद शादी के लिए, कि शादी कैसे होगा इसलिए वो भी दिए कहाँ से, ये
महेश सिंह यादव कॉलेज से, लेकिन मेरा मेन एजुकेशन मैट्रिक ही हुआ।